नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु ओ महिमा तेरी गाए ज़मीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई। यीशु ओ महिमा तेरी गाए गाए ज़मीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। हम गाएंगे, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया। So much, Lord Father. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Father. आपका स्वागत है खुदावन हमारे बीच में। आपका स्वागत है प्रभु। We surrender ourselves, Lord Father. We glorify your name, Father. We glorify your name, Father. We worship you, Lord. We worship you, Master. We welcome you, Holy Spirit. स्वागत है प्रभु हमारे मध्य में। जो आप चाहते हैं हमारे मध्य में करें। थैंक्स करते हैं आपको हर बात के लिए। तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। Thank you, Father. किसी के कहीं भी अगर कोई घाव है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो सूख जाए, वो घाव सूख जाए in the name of Jesus. In the name of Jesus, be restored in the name of Father, Lord, और healer, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो घाव सूख जाए। के काम हमने देखी है तेरी वफादारी, दिल है ये कहता है धन्य तू यीशु मेरे, तुझ में पिता की देखी महिमा सारी, देखे है तेरी आश्चर्य के काम हमने, देखी है तेरी वफादारी। सभी लोग कनेक्ट हो जाएं प्रभु के साथ, अपनी आंखों को बंद करें, जुड़ जाएं प्रभु के साथ। तू यीशु ये आपका मेरे, समय है। तुझने पिता की देखी महिमा सारी, सदा साथ तू रहा, लेके साथ तू चला, हमको चलाया सब तेरी, शुक्रगुजार हूँ, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का, शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ
मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, क्या प्यार करता तू इस कदर। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, तू प्यार करता तू इस कदर। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। तेरे बिना कुछ नहीं, पैरों की मेरा प्रॉब्लम, सब कुछ पैरों में तू ही। कुछ प्रॉब्लम्स है, दिल में तुझसे पैरों में कुछ तकलीफें हैं। द नेम ऑफ जीसस, अंगों की सारी समस्याएं खत्म हो रही हैं। द नेम ऑफ फादर, शुक्रगुजार हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टांगों की जो भी तकलीफें हैं, हूँ मैं, जो हासिल दाने हैं, हूँ मैं सूजन है, तेरे गिल्टियां प्यार हैं, का। इन द नेम ऑफ जीसस, शुक्रगुजार हूँ, शादमान नसों की प्रॉब्लम या हूँ, खाल जो इकट्ठी हो गई या कुछ भी हासिल ऐसा लग रहा है, हूँ मैं तेरे प्यार का। प्रभु यीशु के नाम से सारी हासिल तकलीफों से आजाद हो हूँ जाओ। मैं तेरे सारे पाप प्यार क्षमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। का। थैंक यू तुझसे फादर, ही पाया है, तेरे लिए ही ये सब देता हूँ मैं मेरे प्रभु। तुझसे ही पाया है, तेरे लिए ही ये सब देता हूँ मैं मेरे प्रभु। मेरी तो चाहते तू ही बस यीशु मेरे, मेरी जिंदगी हो तुझे कबूल। तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब रेणुका कुछ सिस्टर का तू बेटा ही। बड़े बड़े कामों को करेगा। दिल में तुझसे ये इन द नेम ऑफ जीसस, इस साल के अंदर बहुत बड़े इंप्रूवमेंट उसकी लाइफ में दिखाई देने जा रहे हैं। शुक्रगुजार बहुत बिगेस्ट लेवल के, बहुत अद्भुत तरीके से पॉजिटिव महिमामय इंप्रूवमेंट्स उसकी लाइफ में होने जा रहे हैं। हूँ मैं तेरे प्यार थैंक यू फादर, का। शुक्रगुजार अल्लाह का सबक का सेट के दे 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 का सबक कर हासिल हूँ मैं तेरे थैंक यू प्यार होली का। स्पिरिट। हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। फिर से कोई घाव से हासिल रिलेटेड हूँ मैं तेरे घाव, प्यार का। उसके ऊपर पट्टी बांधी है, ब्लड और कुछ जख्म, जो भी प्रॉब्लम्स है इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम थी, जो भी सुन रहे हैं इस बात को, तो यीशु के नाम से वो आजाद हो रहे हैं। उनको ये गुड न्यूज़ देना कि वो उनका घाव सूख रहा है और वो चंगे हो रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। शुक्रगुजार कनेक्ट हो जाए परमेश्वर के साथ। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्यार का। हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर तू नहीं होता खुदा, हम जी भी ना पाते खुदा। सब कुछ, सारा आदर, सारा महिमा, सब कुछ जो करता है तू ही करता है पिता। हर समय तू देखता है। धन्यवाद। अगर वह मुर्दा का सा भी हो जाए तब भी तू हमें उठाता है उस मुर्दे परिस्थिति से। तेरा धन्यवाद करते, जैसा कोई नहीं। तू अल्टीमेट है, तू ऑलमाइटी है प्रभु जी। यू आर द यूनिक वन।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुझ जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है। थैंक यू सो मच फादर यीशुआ। अब तो समय तेरे हाथ में सौंपते, प्रार्थना यीशु नाथ के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद यीशु का धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। जिस किसी का भी घाव है, जिस किसी को भी कोई घाव था, कोई जख्म था, वो ठीक हो रहे हैं। चाहे आपने उसके लिए कोई ट्रीटमेंट कराया या नहीं कराया, चाहे कितना भी पुराना था, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो रही है, रिकवर हो रही है। सुनो, मैं बोल नहीं रहा था, मेरे मन में आ रहा था तू बोल क्यों नहीं रहा है, और मेरे को ना डायरेक्ट ये शब्द बोलना था, गिल्टी या गांठ, लेकिन नहीं बोला। उसके जस्ट कुछ सेकंड बाद ही एक मैसेज आता है प्रीति सिस्टर का। सुनो सुनो, प्रभु की दासी ने भी कुछ लिखा है। अब जिस चीज को जो भी प्रॉब्लम थी, विश्वास करना, जो खुदा रिवील कर सकता है, बता सकता है, वो डिलीवर भी कर सकता है। और उसने ऐसे ही मजाक में नहीं बताया है, आपको डिलीवर करने के लिए बताया है कि आप अपना विश्वास बढ़ाओ और चंगाई को, छुटकारे को अपनी आत्मा में खींच लो, सोख लो अपने जीवन रूपी बर्तनों में। आमीन। आप आशीषित हो और आप ब्लेस हो, आप हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। गॉड ब्लेस। रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई है, और जो जो प्रार्थना के विषय ग्रुप्स में डाले जिन लोगों ने, जिनकी जो रिपोर्ट्स थी, और उस टाइम में दोबारा से देखना, आप गुड न्यूज़ उसको देखोगे। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। तो सुने मेरी बात ध्यान से, जो कोई भी तकलीफें थी, बोलो मैं आजाद हूं, प्रभु अपने दास के वचन को पूरा करता है। बोलो हर एक दर्द पीड़ाओं को सुखा दिया गया है, और मेरे जीवन से निकालकर हमेशा के लिए अंधलोक अंधेरे कुंड में कैद किया गया है। उन सभी अंधकार की शक्तियों को मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा किया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरी गवाही है, मेरी भी बड़ी गवाही है। अभी एक्चुअली कुछ दिन से मैंने भी कुछ चीज़ों को नोटिस किया, और ये बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ में। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने कहा था खुदा मैं तुझे गवाही दूँ, मैं तेरी गवाही दूँगा, और मैं तुझे थैंक्सगिविंग दूँगा। तो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, गवाही बनाई, और परमेश्वर के राज्य में एक थैंक्सगिविंग बोलने की मैंने कोशिश की हमने। परमेश्वर ने बड़े-बड़े काम किए। तो उसने बहुत अटैक्स करने की कोशिश की थी मुझ पर, मेरी वाइफ़ पर, मेरे बच्चों पर। मेरा बेटा भी गिरने से बचा, और मेरी बेटी के भी मतलब चोट लगने से बहुत से एरिया में बची। कई जगह कुछ एरिया में मुझे मेरे शोल्डर पे चोट लगी जब मैं कुछ सामान लेकर आ रहा था, मशीन जो पेपर कटर की जो है, और मेरे लेफ्ट थंब में कई सारे अटैक्स हम पर हुए, जिसमें अ, मैं खुलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करूँगा इस बात को लेकर, क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी में काम किए, है ना? और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अनुभवों से आप लोगों को सिखाएँ। हालेलुया! आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान था। अ, कुछ टाइम से मैं यूरिन में ना मैं झाग को देख रहा था, तो ये ना एक बहुत नेगेटिव संकेत होता था। ये बहुत नेगेटिव संकेत होता था, तो मैं थोड़ा-सा अंदर से वो हो गया था, डिस्टर्ब सा हो गया था, हुआ क्या? और फिर मैंने खाने-पीने पे फ़ोकस करने की कोशिश करी, फिर भी मैंने नोटिस किया। मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ी-सी जानकारी ली, फिर मेरे मन में आया चलो टेस्ट कराते हैं। मैंने वाइफ़ से भी बात की, प्रेयर हुई, और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, प्रार्थना हुई और टेस्ट कराया, तो डॉक्टर ने बोला हल्का-सा इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की बात अलग है, लेकिन परमेश्वर का उस समय बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को कोई परमेश्वर ने बड़ी तकलीफ नहीं होने दी। कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कल सुबह, शायद कल की बात है, कल डॉक्टर ने बताया, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो मैंने टेस्ट कराया था, उसमें उसने बताया कि हल्का-फुल्का शायद ऐसी कोई इन्फेक्शन वगैरह से रिलेटेड उसने बताया था। उसने टैबलेट, दवाई वगैरह लिखी। फिर उसके बाद
मैं आज गया मेरे मन उसने कुछ और मैंने उसको बताया था कि कुछ टेस्ट वगैरह ये चीज़ लिखनी है और उसने भी शायद अपनी तरफ से कुछ भी लिखे टेस्ट वगैरह, तो मैं टेस्ट के लिए गया, थोड़ा टाइम लगा, मैं इधर गया, उधर गया, थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन मेरे मन में आया चलो एक बार प्राइवेट चलते हैं और लेकिन हम गवाही के साथ खड़ा होना है। टेस्ट करा के घर पे आया, प्रेयर्स हुई, मेरी वाइफ ने भी प्रेयर किया, जैसे आप कलीसिया भी हमारे लिए प्रार्थना करती हैं लौ लगाकर। परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बढ़ाया, शैतान का सर कुचला गया। मेरे पास नोटिफ़िकेशन आया कि रिपोर्ट आ गई है। जब रिपोर्ट चेक करी कि सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल 0.1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और सब कुशल से है। हालेलुया! और ये गवाही लोगों की ज़िंदगियों में भविष्यवाणी का आत्मा बनेगी जिस की रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, मतलब खराब थी, गलत थी। प्रभु के वचन के अनुसार उनकी रिपोर्ट सही होनी चाहिए थी। तो ये गवाही आप लोगों की लाइफ में अद्भुत तरीके से काम करे, जिसकी रिपोर्ट गलत मतलब खराब थी, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होने जा रही है, नॉर्मल होने जा रही है, सब कुशल से होने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया! परसों की बात है, मेरे को कोल्ड हो गया था। एक्चुअली मैंने ना फ्रिज से दूध निकाल कर ठंडा पी लिया था। ये मेरी मिस्टेक थी और रात का ही टाइम था वो। ठंडा दूध निकाल के झटपट गिलास में डाल के घटाघट पी गया था मैं कि खड़े-खड़े ही शायद। तो हुआ क्या, वही रात को कुछ ही घंटों में मेरी नाक सुरपुर होने लग गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर धीरे-धीरे करके मैं डिस्टर्ब होने लगा, हल्की-हल्की मेरे को धीरे-धीरे करके फिर जुकाम पड़ रहा था। फिर मेरी हो गई एक नाक टाइट। ये टाइट हो गई, फिर इतने गाल के पास, सर के पास दर्द होने लगा था। और ज़ुकाम यहाँ पर मेरा ज़ुकाम जो कफ़ जो था वो मतलब पक गया था। कफ़ पकने का मतलब कफ़ गाढ़ा हो गया था और डार्क येलो हो गया था, जो बहुत हेवी हो जाता है, जो बहुत आसानी से नहीं निकलता था। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। अब मेरी मिस्टेक से हुआ ये, क्योंकि मैंने लापरवाही करी। अब मेन चीज़ क्या है, अगर हम अ, मैंने इसके लिए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स वग़ैरह दी। मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कल मेरा दिमाग हो तो हुआ, मैंने कहा प्रभु इतने दिन हो गए ठंडा पानी नहीं पिया, ठंडा दूध नहीं पिया, ये नहीं पिया, इतने सारे परहेज कर लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और परसों की बात पता नहीं कल की बात है शायद, मेरा मन करा भाई मैंगो शेक बनाओ जल्दी से। मेरी वाइफ ने भी कहा मेरे को मैंगो शेक पीना है। चलो ठीक है, चिंता ना कर। मैंगो शेक बनाया अच्छे तरीके से, कच्चे दूध के मतलब दूध के अंदर, ठंडे दूध के अंदर मैंगो शेक बनाया, ठंडा-वंडा पिया। मैंने कहा चलना कुछ नहीं हो रहा, ये वो। कुछ अच्छे शब्द निकले, विश्वास का कदम बढ़ा के ब्लेस करके जो भी जैसे भी हुआ, परमेश्वर ने ग्रेस दिया। मेरी वाइफ को भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। वो भी कई बार मेरे को पंप लगाती रहती है, मोटिवेट करती रहती है। कई बार बहुत मेरे लिए बहुत सोचती है और कई बार मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। कई बार केयर भी करने लगती है, नहीं अपना टेस्ट करा लो, नहीं दिखा लो डॉक्टर को। कई बार अरे कुछ नहीं हो रहा, चलो ठंडा खाया करो, कुछ नहीं हो रहा। कई बार विश्वास बढ़ाती है, लेकिन कई बार मेरा विश्वास डाउन हो जाता था, है ना? कई बार ऊपर-नीचे होता रहता था। तो फिर कल परसों मेरा दिमाग बहुत हो गया है, कितना परहेज करूँ मैं? ये ठंडा नहीं पीना, वो ठंडा नहीं पीना भाई। ठंडा फ्रूट खाने का मन कर रहा है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, दूध पीने का मन कर रहा है, दही खाने का मन कर रहा है, ठंडा। अब गरम दूध कहाँ अच्छे से मन करता था। अब मेरे को हैबिट ज़्यादा ठंडे दूध की थी। तो फिर अब आम-वाम रखे थे प्रभु की दया से लगा, भाई निकालो, काटो, जितना हो सके उतना। फिर मैंने ठंडा खाया उसके बाद से, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, उसके डेढ़ 2 घंटे के अंदर ही मैंने डिफरेंस को देखा मेरी लाइफ में। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। डेढ़ से 2 घंटे के अंदर मैंने इम्प्रूवमेंट देखा, मैं हैरान हो गया ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। ठंडा खाने के लिए मना करते हैं डॉक्टर्स, बट मैंने ठंडा खाया और लाइफ में ये इस बात को सभी लोग ध्यान रखना, किसी को भी जोश में होश नहीं खोना है। हर किसी का विश्वास का लेवल अलग है ना? मैंने देखो दवाई भी ट्राई करी, मैं दवाई के लिए मना नहीं कर रहा। दवाई भी ट्राई करी, हमें बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना चाहिए, ताकि शैतान को हमारी लाइफ में अवसर ना मिले, है ना? ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल भी नहीं बनना है और ज़्यादा में शारीरिक भी नहीं बनना है। दोनों तरीके से अपना कर देख लो, है ना? और बस दृढ़ हो जाओ वचन और विश्वास पर, कोशिश करो, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने काम किया। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु ने मेरी लाइफ में एक गवाही बनाई। खुदा सभी को ब्लेस करे और सभी की गवाही के लिए खुदावन का बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं और कुछ लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं। अब हम क्या करें उन लोगों का? एक बार चलो मैं ही चेक करता हूँ। लगभग इस ग्रुप के अंदर 61 लोग हैं, लेकिन 50 के आस-पास लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने मैसेज डाल रखा था, पता नहीं कितने लोगों ने चेक किया, कितनों ने नहीं किया।
लेकिन आज ये जो टाइमिंग होगी, अगर प्रभु की मर्ज़ी है, तो कल एक और मीटिंग शायद हो सकती है। लेकिन आज लीडर्स लोगों को एक काम करना है, जो-जो लोग करना चाहते हैं, अभी मैं सभी के नाम पूछूँगा, सभी को डिटेल्स बताई जाएगी और नाम पूछूँगा, उनके नाम। रेणुका सिस्टर, आपको पेन पेंसिल लेकर आप लिख लेना। रेणुका सिस्टर, आपको एक काम करना है, सभी के नाम लिख लेना। किस आईडी से हैं ये लोग, है ना? जो भी आईडी का नाम दिखाई दे रहा है वो, और जो इनका नाम है वो, ठीक है? 1 सेकंड में एक चीज़ चेक करता हूँ, क्या पता इससे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। सुनो मेरी बात, एक काम करना है आपको, अब कोई भी मैसेज नहीं करेगा गूगल मीट में, ठीक है? ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक सबसे ईज़ी तरीका जो है, टाइम बचेगा हमारा। जिस किसी को मैसेज करने आता है, कुछ खाली हो ना, खाली नंबर है, खाली नंबर, हाँ, कुछ-कुछ लोगों के खाली नंबर है। तो अब इसलिए मैं कुछ इसलिए नहीं, वरन अभी जो कहने जा रहा हूँ उस बात को समझना सभी के लिए ईज़ी हो जाएगा। जिसको लिखने आता है मतलब कुछ भी जय मसीह की लिखने आता है या कुछ भी बोलकर नहीं, मीटिंग में लिखने आता है, तो वो सेंड मैसेज पर 3 बिंदु, आपके सामने 3 बिंदु होंगे। सबको 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, लाल बटन के बगल में उल्टे हाथ पर 3 बिंदु पे आपने करा क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शन है, कैसे करेंगे आप? कुछ लोगों को नहीं पता है ना, थोड़े पढ़े-लिखे नहीं है शायद कुछ लोग। तो जिसको चैट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चैट, मैसेज चैट वाला, पेंसिल के नीचे वाला, पेंसिल बनी हुई है चमकदार, उसकी चमकदार पेंसिल के नीचे वाला जो ऑप्शन है, उस पे क्लिक करोगे आप, तो नीचे एक लिखा आएगा सेंड मैसेज, उस पे क्लिक करोगे तो आप कुछ भी यहाँ पर लिखकर ऐसे करके सेंड कर दो, भेज दो। ये मैंने लिखकर आपको भेज दिया, ठीक है? तो इस तरीके से आपको मैसेज करना है, जब मैं बोलूँगा, तो जब आप मैसेज करोगे, तो उस समय आपकी आईडी का नाम और आपका नाम, लीडर लोग जो हैं, रेणुका सिस्टर जो है वो लिख लेंगी, ठीक है? और जिसका नाम नहीं भी लिखा गया, जिसको नहीं भी आया, नहीं भी आता है, नहीं भी पता, तो एक बार अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद में वो नाम क्लियर करेंगी और फिर उसके बाद जिसके नाम नहीं आया, फिर वो व्यक्ति हाथ खड़ा करके, हाथ मुंडी हिलाकर बता देगा, हाथ हिला के बता देगा, ठीक है? जो सो गए उनके विषय में हम नहीं कह सकते थे कुछ, ठीक है? रूल सभी के लिए सेम है, सावधानी बरतना, दुष्ट को बिल्कुल भी अवसर मत देना। अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि रेणुका सिस्टर ने कुछ बनाया था, हम उन मैसेजेस को देखेंगे, 1 सेकंड, हम उन क्या बोलते हैं उसको, पैम्पलेट्स वगैरह को देखेंगे, ठीक है? तो सभी लोग तैयार रहें। हाँ, तो अभी एक काम करें, जो-जो लोग अभी नाम दे सकते हैं, वो भी नाम देना शुरू करें। तब तक अब वो अपने नाम देते हैं, जो लोग नाम दे सकते हैं। मेरा नाम ये है, बस अपना नाम बता दें और कुछ नहीं। बाकी वो अपनी आईडी भी नोट कर लेंगे कि कमला रानी के नाम से सुनीता बहन जुड़ती है या कमलेश यादव के नाम से पास्टर कमलेश यादव जुड़ते हैं, है ना? तो जो भी है उनकी आईडी के साथ में ब्रैकेट में बगल में नाम के साथ आप मेंशन करते जाना। वल्लाही सदा कदे नहीं छड़ना ज़माने हालेलुया! आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। मैं आपको अभी 1 सेकंड, हाँ, मिल गया। यीशु जदों एक ही बार लिखना प्लीज़, हर एक व्यक्ति एक ही बार लिखना, 2-2 बार नाम ना लिखना, कन्फ्यूज़न ना हो उन लोगों को भी। हमेशा योगी पल्ला देवी मसीहा हुँ।
हालेलुया। तो लोगों ने अपने नाम दे दिए हैं। मोनिका सिस्टर, आपको एक काम करना है, दोबारा से मैसेज डाल दो उस बाइबल कोर्स वाले ग्रुप के अंदर। टाइमली जॉइन करें, अगर मौका छूट गया तो फिर दोबारा मिलना मुश्किल था। रिकॉर्डिंग डाल दें या फिर लिख कर डाल दें, 3 प्रकार से डाल दें, इंग्लिश में लिख दें या हिंदी, ये एक काम करें, हिंदी में रिकॉर्डिंग कर दें और अपना हिंदी में लिख कर डाल दें, है ना? आप ऐसा करें आप। देखो, आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं, ये है इंग्लिश वाला। सभी लोगों को दोबारा से बता देना चाहते हैं ताकि डिटेल अच्छे से पता चल सके। थोड़ा हम अंग्रेजी में, थोड़ा हिंदी में देखेंगे हम। ये है ऑनलाइन बाइबल कोर्स जो होगा 3 महीने का। अगर परमेश्वर का आत्मा चाहता है तो ये 3 महीने की जो व्यवस्था है, इसको तोड़कर ये 4 महीने का भी हो सकता है। क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। 3 से साढ़े 3 महीने का हो सकता है, 3 महीने के अंदर भी खत्म हो सकता है, पहली बात। दूसरा, नए नियम पर फ़ोकस किया जाएगा। हम हिंदी में करने की कोशिश करते हैं। हाँ। तीसरा है, नए नियम पर हमें ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है। एक और पॉइंट है, अवधि, ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध आ गई भैया यहाँ तो। सुनिए, कक्षा की, हाँ, 2 घंटे की एक क्लास होगी। एक क्लास जो है वो 2 घंटे की चलेगी और इसकी टाइमिंग जो होगी सुबह 10 से लेकर दोपहर में 12 बजे तक। इसके डे जो हैं वो अभी हम बात करेंगे, किस-किस दिन होगी, ठीक है? वैसे हम सोच रहे हैं सोमवार और अपना बुधवार को हो जाए। सोमवार हो जाए या मंगलवार को, चलो सोमवार या मंगलवार या सोमवार को या वीरवार को हो जाए। और जो हमारी वीरवार की मीटिंग है उसको हम कैंसल करेंगे, उसको हम सैटरडे को रखेंगे, ठीक है? क्योंकि सभी लोगों को समय चाहिए होगा, ज़्यादा मीटिंग भी नहीं करना है, हर चीज़ों को हैंडल करना है, मैनेजमेंट करना है हम सभी लोगों को। एक काम करते हैं, थोड़ा-सा अंग्रेजी में चलते हैं। हर हफ्ते में 2 क्लास होंगी, समझ गए सभी लोग? हर हफ्ते में 2 क्लास होंगी और 2-2 घंटे की होंगी और सुबह होंगी, ठीक है? और सिस्टमैटिकली हम आगे बढ़ेंगे, मतलब अनुशासन के द्वारा एक सही कॉम्बिनेशन, सही सीरियल वाइज़, स्टेप बाय स्टेप हम एक-एक करके आगे बढ़ते जाएँगे, ठीक है? सही रीति से, ताकि आप छोटे से लेकर बड़े तक आसानी से समझ सको। हालेलुया! और गहराई में परमेश्वर हमें लेकर जाएँगे, हम विश्वास करते हैं। इसमें बातचीत भी होगी, आपसे कुछ सवाल भी पूछा जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनें। जिनकी वीडियो बंद है, अगर जो लेटे हुए हैं, कहीं निन्नी ना आ जाए, ठीक है? उठ के बैठ जाएँ। निन्नी आ रही है तो मुँह पे गाल-वाल खींच ले अपने, थोड़े बाल-वाल खींच नोच ले अपने, पानी-वानी मार ले मुँह पे प्लीज़। यीशु मसीह भी जगाते रह गए थे। हाँ, इसमें बातचीत होगी, डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल आप हमसे पूछोगे, कुछ हम आपसे पूछेंगे। और इसमें सवाल पूरे डीप होंगे, पूरी गहराई के साथ होंगे। एक सेवक, एक विश्वासी, उनके रिश्ते, धन, लालच, घमंड, किन-किन चीज़ों में बचना है, कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन-सी गलतियाँ सेवक लोग, पास्टर्स लोग, अभिषिक्त लोग कर देते, कौन-सी गलतियाँ सुसमाचार सुनाने के टाइम लोग कर देते, कौन-सी गलतियाँ लोग विश्वासियों को, सॉरी, लोग अन्य जातियों को प्रचार करते टाइम कर देते हैं, जिसके कारण अन्य जाति लोग ठोकर खा जाते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे मैटर्स को नोटिस किया है, देखा है। जब हमने कई लोगों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करी है, जब हमने बताया तो उन्होंने बोला, "अरे तुम तो देवताओं को छुड़वाते हो।" तो मन अंदर से उदास हो जाता है, प्रभु पता नहीं इनको किसने ऐसी कैसे सुसमाचार सुनाया है। अब इनके मन में गलत छवि बैठ गई है और ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए कौन-कौन सी मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है, आपको कहाँ-कहाँ पर एरिया में आपको कैसे सावधानी बरतनी है कि आप ठोकर का कारण ना बने। दूसरा, एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा के कैसे भी आप सवाल कर सकते हो। कितने से भी कितना अटपटा सवाल है,
चाहे धन को लेकर है, खुल्लम खुल्ला सवाल पूछ सकते हो, कुछ भी मन में मत रखना, ये सीखने का प्लेटफॉर्म है। इस बात को याद रखना। हिचकिचाहट रह गई, वो सवाल रह जाएगा। सवाल रह जाएगा, फिर उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है? आप जब बाइबल कोर्स होगा तो उसमें आपको जो शिक्षा दी जाएगी, उसमें आपको, मैं कह रहा हूँ, ढूँढ-ढूँढ के निकालो सवाल। लेकिन सवाल ऐसे लेकर आओ, सच में जो इन्हीं इसी इसी क्या बोलते हैं, इसी कोर्स से संबंधित हो। हालेलुया! समझ गए आप लोग? इस सवाल का हम उत्तर परमेश्वर की दया से उसके वचन के अनुसार आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, जो सही है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया! शिप्रा बेटे लेट हो गए आप, थोड़ा सावधानी बरतें। अगला अगला है क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे और सर्टिफिकेट भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा जो इस सारी क्लासेस को अटेंड करेगा। ये नहीं 4 दिन की चांदनी नहीं बनना है आपको। आज दम भरना है, मैं तो 3 दिन का उपवास रखूंगा, तेरा भाई तो देख 7 दिन की फास्टिंग में जा रहा है, पता चला 2 दिन बाद ही गायब हो गया, वापस ही नहीं आया। ऐसे काम नहीं करने हैं। टाइम निकालना है, उपवास करने हैं, प्रेयर में आना है। समय की गड़बड़ी है, मैं कह रहा हूँ खुदा से मांगने पर क्या नहीं मिलता। खुदा खुद कह रहा है तुमने मेरे नाम से अब तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है कि तुम पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। खुदा क्यों कह रहा है? इट मीन्स वी डोंट हैव द मेनी वर्ड्स। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कई शब्द नहीं हैं जिनको हमें उस प्रार्थना में मांगने चाहिए। अगर मुझे मेरा पति डिस्टर्ब करता है, मेरा पति मुझसे विरोध करता है, तो मैंने उसके लिए पहले से ही प्रार्थना नहीं करी है कि प्रभु बाइबल टीचिंग, प्रीचिंग, शिक्षा के दौरान इस पति को अच्छी निन्नी आ जाए या इसका दोस्त बुला ले जाए या इसको बिजी कर दे दूसरे भले काम में। समझ पा रहे हो? हालेलुया! लेकिन सही रीति से प्रार्थना करना, इधर-उधर मत भेज देना कहीं ऊट-पटांग जगह। हमें कहा फिर फ़ोन पे फ़ोन आए। तो बुद्धि और आत्मा से मतलब सही समय पर सही शब्द आपको मांगने हैं। अगर आप बहनें जो हैं, समझ पा रहे हैं? अगर कोई बहनें जो हैं, अगर वो हस्बैंड लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, अगर जो बहनें हैं, अगर वो हस्बैंड लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हस्बैंड लोग ध्यान रखें, प्रार्थना करें इस बात को लेकर कि प्रभु इसको थोड़ा कुछ बढ़िया-सी 2-3 घंटे लगे वो सब्ज़ी बता दें इसको ताकि छीलने-काटने में इसके 2 घंटे निकल जाएँ और किचन में ही बैठी रहे आराम से, इतने में मैं मीटिंग ले लूँगा। है ना? मतलब उदाहरण देकर बता रहे हैं आनंद के साथ समझना इस चीज़ को कि आपको सही शब्द रखने हैं। प्रभु मेरा पति मेरा विरोध ना करे। मुझे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फ़ेवर चाहिए। प्रभु मेरा पति अगर घर में है तो मुझे कुछ ना कहे, मैं प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ, शांति रहे वो। तेरी नम्रता, दीनता उसमें बनी रहे। तेरा आनंद उसमें बना रहे। ठीक है? थोड़ा जागें और ऊट-पटांग प्रार्थना नहीं करना भई ये। हमारे कहने का मतलब आप लोग ये मत समझना कि हम आपका विरोध कर रहे हैं या हम आपको कुछ गलत शिक्षा दे रहे हैं। है ना? थोड़ा हँसी-मज़ाक में आनंद के साथ हमें सीखना है। लेकिन सही शब्द आपको रखने हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी डिस्ट्रैक्ट करती है या आपके बच्चे डिस्टर्ब करते हैं या आपका पड़ोसी बैग बजा देता है जब तुम्हारी मीटिंग चालू होती है, उसका क्या बोलते हैं, स्पीकर चालू हो जाता है, भैं-भैं बजाता रहता है वो, तो उस टाइम पर क्या करें? सही शब्द आपको परमेश्वर से प्रार्थना में माँगने होंगे। प्रभु जब मेरी मीटिंग हो, मेरा पति भी मेरे साथ खुश रहे। अगर अगर प्रभु में जब मेरी मीटिंग हो तो मेरी पत्नी भी मेरे को डिस्टर्ब ना करे, मेरे बच्चे मेरे को डिस्टर्ब ना करें, नेटवर्किंग सही रहे और फ़ोन का रिचार्ज खत्म ना हो और मेरी मीटिंग ना छूटे, कोई मेरे को फालतू में बुलाने ना आए, कोई भी मुझे कहीं ना भेजे, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसी टाइम पर कोई मेरे से कपड़े, रोटी, कपड़ा ये सब सामान-वामान ना माँगे कि ये धो दे या पोछा मार दे, ये कर दे, वो कर दे। है ना? उसी टाइम पर मेरे बॉस का कॉल ना आए प्रभु, ना मेरी पत्नी मेरे को डिस्टर्ब करे, हाँ भाई ये फ़ाइल बना, वो फ़ाइल बना। हाँ जी, यहाँ आ जाओ। समझ पा रहे हो? तो ये शब्द हैं, तरीके से आपको माँगने होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि पति विरोध करता था या पत्नी विरोध करती थी, मैं सभी के लिए बताना चाह रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, इस चीज़ को नेगेटिव मत लेना प्लीज़। अगर किसी के कानों तक कुछ बात पहुँची तो मुझे माफ़ कर देना। तो सभी लोग फैमिलीज़, घर परिवार वाले सुनना, कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन हम तरीका बता रहे हैं कि हम सही रीति से कैसे प्रार्थना करें। जैसे मान लो अब मेरा बेटा है,
अब जैसे वो खेलता है, कई बार बहुत चिल्लाता है, आवाजें मारता है, वो चिल्लाता रहता है। रोने की बात अलग है, वो चिल्लाता रहता है, खेलता रहता है, मतलब बहुत शोर मचाता है। उदाहरण दे रहा हूँ, यीशु में गलत शब्द कैंसिल करते हैं। बहुत आनंदित रहता है वो। अब होता क्या है कि अब मीटिंग के टाइम पर मैं नहीं चाहता कि मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस हो, मेरा ध्यान हल्का-फुल्का भी डिस्ट्रैक्ट हो। तो मेरे को ये प्रार्थना करनी है, प्रभु उसको अच्छी मीठी नींद देना। या अगर वो खेल रहा है तो मतलब शोर-शराबा ना हो और ज़्यादा चिल्लाना-विल्लाना ना हो उसका, आराम से खेलता रहे, है ना? या उसको ऐसी गहरी नींद आए कि मीटिंग शुरू होते ही उसको नींद आ जाए, मीटिंग खत्म होते के साथ ही उसकी नींद खुल जाए, है ना? और मेरे को भी बहुत सारी चीज़ों में प्रेयर करनी है अपने लिए, नेटवर्किंग को लेकर, वाई-फाई को लेकर और हेल्थ-वेल्थ को लेकर फास्टिंग करने की कोशिश करनी है मुझे। बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी ध्यान रखना है, कि हमारी भी घंटी ना बजे, कूड़े वाले ना आए या कोई दरवाज़ा ना खटखटाए या कोई पार्सल है या कोई मैटर है, कोई कॉल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। है ना? तो आप हमारे लिए भी दुआ करना, हमें भी 5 मिनट याद रखना। ये बातें छोटी मत समझना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ना वो वचन क्यों लिखा है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आएगा। शैतान इन छोटे-छोटे तरीकों को ही तो इस्तेमाल करता है कि एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने के बाद भी वचन इनकी ज़िंदगी में फलवंत ना हो। इस बात को याद रखना, इन चीज़ों को हमने जाना है। आपने नोटिस किया होगा, आपने बाइबल पढ़े हुए भी कितना लंबा समय हो गया कि बाइबल पढ़ने की कोशिश करो, धड़ाम से फ़ोन आ गया। वो नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ो, खुद आपसे बात करे या वो तेरी अगुवाई करे। या इधर से कोई चिल्ला रहा है, उधर से चिल्ला रहा है, यहाँ-वहाँ नाच गाना बज रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। सीरियसली शैतान को पता है वो एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाता है। इस बात को सभी लोग स्मरण रखना, ठीक है? ठीक है, अगर किसी के हस्बैंड विरोध करते थे, आपको उनसे प्रेम से बात करनी है, प्रेम प्रकट करना है। अगर वो आपको डाँट फटकार रहे थे, तो आप मत करना। लड़-भिड़ कर मत सीखना, ठीक है? इस बात को याद रखना। लेकिन अगर आप प्रेयर करेंगे, तो वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप अभी से भूख और प्यास रखेंगे, जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ, ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो कल मंडे को बाइबल कोर्स स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ बताना आप लोगों को ज़रूरी है। तो सभी लोग ध्यान से सुनें। जैसे अब मान लो राखी आने वाली है। अब राखी वाले दिन सोचते हैं लोग मेरे को राखी नहीं बंधवानी है। एंड टाइम पर लोग बोलते हैं प्रभु मेरे को राखी नहीं बंधवानी, क्या करें? चलो बंधवानी पड़ती है। पास्टर पूछते हैं राखी बंधवाई थी? हाँ पास्टर जी बंधवाई थी। क्या करें पास्टर जी? बंधवानी तो पड़ती है, बंधवा लेते हैं। भैया आ ही गया था, बुला ही लिया था। पास्टर ने पूछा तुमने प्रार्थना करी? प्रार्थना तो नहीं करी थी। उपवास किया? नहीं किया था। कल किया था थोड़ा-सा। तो थोड़े से उपवास में इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है? समझ पा रहे हो? हमने गवाहियाँ सुनी हैं। अगर सच में आप गंभीर हो ना कलाम को लेकर कि प्रभु मुझसे वचन ना टूटे, मैं बंधन में ना तो बंधना चाहता हूँ, ना बंधवाना चाहता हूँ। ऐसा शब्द दे, ऐसी अगुवाई कर, ऐसी बातें दे ताकि मेरे परिवार वाले भी मेरी बातों को सुनकर राखी नहीं मेरे माथे पर दुनियावी तिलक नहीं, अनॉइंटिंग ऑयल लगाएँ। समझ पा रहे हो? मेरे हाथों में दुनियावी धागा नहीं, मेरे हाथ पर हाथ रख के दुआ करें और घोषणा करें कि प्रभु मेरे भाई को लॉन्ग लाइफ से ब्लेस कर। ये बंधन में ना बांधे। अब तक 3600 धागे बांध दिए होंगे, विश्वासियों ने बंधवा लिए होंगे। मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी उन्होंने बंधवा लिए होंगे, उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? आपके वर्ड लाइफ चेंज करते हैं। आपकी घोषणाएँ, आपके आँसू, आपकी प्रार्थनाएँ, आँसू के साथ उनके सामने बैठकर जब आप दुआएँ करोगे ना बहनों-भाइयों एक-दूसरे के लिए, वो वो प्रोफेशनल मोमेंट होगा, पावरफुल मोमेंट होगा। वो याद रखिएगा भाई कि हाँ दीदी, 8 साल से आपने राखी बाँधी तब से कुछ नहीं हुआ। मेरी लाइफ तो बहुत डिस्टर्ब थी, ये डिस्ट्रैक्ट थी, कोर्ट केस था, घटिया थी, बीमारी, परेशानियाँ थी, लेकिन इस बार आपने प्रार्थना की, 2 महीने के अंदर मुझे अच्छी जॉब मिल गई। अच्छा काम होने लगा है। दीदी आपने वो शब्द कुछ बोले थे मेरे को याद आ रहा है। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इस बात को पकड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि माँगा गया है पहले। पहले से ही माँगना है आपको कि प्रभु मीटिंग के टाइम पे, बाइबल टीचिंग कोर्स के टाइम पर, सीखने-लिखने के टाइम पर किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस, कोई गड़बड़ी ना हो, ना शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो, ना कोई दर्द, पीड़ा, बुखार हो और ना ही कोई ना मेरा पेन खोए, ना मेरी डायरी खोए, ना मैं कुड़कुड़ाऊँ।
कुड़कुड़ा के टुक टुक करके उंगली मतलब मीटिंग वाले लिंक पे क्लिक करके अगर आप जुड़ रहे हो, ध्यान कहीं और है, कुड़कुड़ाहट मन में भरी हुई, तो कैसे भर पाएगा अभिषेक? पहले मस्तिष्क को खाली करना जरूरी है। ये गहराई है, इसे कहते हैं एक ग्राउंड तैयार हो रहा है। समझ पा रहे हो? आपके इंजन को भरपूरी से धधकाने के लिए उसकी सफाई हो रही है। अगर बिना सफाई के ही अगर तेल डाल देंगे ना, तो कोई फायदा नहीं है। समझ पा रहे हो आप? तो मेन चीज है अमीरों को उन कमियों को निकालकर, और जो मेन प्रार्थना के विषय को रखना है। ठीक है, किसी को बुरा लगा तो दिल से सॉरी फॉर एवरीथिंग, डोंट माइंड, प्रभु से भी दिल से सॉरी, लेकिन प्लीज मेन चीज क्या है, आपको पहले से ही प्रेयर करनी है, प्रभु लाइट ना जाए और मेरे को कोई डिस्टरबेंस का कॉल ना आए, मैं कहीं बिजी ना हूं, कोई मुझे बुलाए ना, कोई उस समय कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो, उस समय मेरे हस्बैंड कोई इंपॉर्टेंट काम ना बोले, उस समय मैं कोई मेरे हस्बैंड को इंपॉर्टेंट काम ना बोलूं। समझ रहे हो? या मेरी पत्नी मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम ना बोले। सारे काम पहले ही निपटा दो, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण होकर तेज होकर कार्य करना। टाइम से सोना है ताकि टाइम से उठकर सारे काम आप निपटा लोगे, ताकि आप मीटिंग के टाइम पर फ्री हो जाओ। ये नहीं कि घोड़े बेचकर सो रहे हैं मीटिंग के टाइम, अरे आधे घंटा बचा है, ना छिची की ना पिप्पी की, मुंह पे पानी मार लिए बैठ गए, धन्यवाद जय मसीह की पास्टर जी। ये चीज नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो? बिल्कुल फ्रेश होकर, भूख और प्यास के साथ, 15-20 मिनट पहले आप प्रेयर कर सको। ग्राउंड सेट करना है आपको, आपकी आत्मा को, आपके जीवन रूपी इंजन तेज होना चाहिए, गर्म होगा तभी तो उसके अंदर वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। सेटिंग का ध्यान रखना है अपनी, बहनें हैं उनको ध्यान रखना है, टाइम से मैनेजमेंट कर लोगे तो आपके हस्बैंड आपको बोलेंगे नहीं, बच्चे परेशान नहीं करेंगे, सास ससुर जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले से ही उनको चाय दूध घी दही पनीर मक्खन रोटी वोटी सब बना बुनू के तैयार करके रख दिया। जो खाना होगा ले हाथ बढ़ाया, कपाक से मुंह में दुआ और देंगे, वाह आज मेरी बहू ने तो बढ़िया काम कर दिया, आशीर्वाद और पाओगे। समझ रहे हो? और वो तुम्हें फिर मीटिंग के लिए भी नहीं रोकेंगे, ले 1 घंटे और जुड़ जा, कोई निकल सुबह भी ऐसी कर दियो बेटे। और दूसरी बात समझ रहे हो सभी लोग? हाँ, आपको टाइम टेबल का ध्यान रखना होगा, और क्या कहते हैं रिचार्ज का ध्यान रखना है, अपने माइकों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता चींची पीची हो, माइक बंद कराने में टाइम निकल जाए। अगर कुछ सवाल पूछ रहे हो तो फर्राटे पंखे कूलर के सामने मत बैठकर पूछना, कोशिश करना कि अपने माइकों का ध्यान रखो, कहीं से फुर्र फुर्र आवाज आ रही है फिर मैं बोल रहा हूँ क्या क्या क्या, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं, बुद्धि और आत्मा से काम लेना है। शैतान बहुत चालाक था, कड़वाहट कुड़कुड़ाहट के लिए उसको अवसर चाहिए। और आप सवाल पूछ रहे हो तो बड़े गीत नहीं गाने, टू द पॉइंट सवाल पूछना, ताकि दूसरा व्यक्ति आपके इंतजार में कुड़कुड़ाए ना, मेरा तो नंबर ही नहीं आया, इस भाई ने इतना लंबा सवाल पूछ लिया, इस बहन का तो सवाल ही खत्म नहीं होता, ओहो अब इसने माइक चालू कर लिया, अब तो बस मीटिंग ही खत्म होगी, अब भैया हमें तो नंबर ही नहीं देंगे। तो प्लीज एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, अपने अगल बगल वाले लोग भाई बहनों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, ध्यान रखना है। सीरियसली बता रहा हूँ, छोटे छोटे कारण कुड़कुड़ाहट के बन जाते थे। जो अच्छा भला पाया है, मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, उपवास प्रार्थना किए, रात भर दम भरा है, प्रार्थना में बैठे हैं, ऐसे भरे हैं, ये प्रार्थना होगी, ये घोषणा करी, वो घोषणा करी, सुबह होके कुड़कुड़ाहट में सब कुछ निकल रहा है, बर्तन के अंदर पाप का गुनाह का कड़वाहट कड़वाहट और कुड़कुड़ाहट का छेद लग गया तो कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं नहीं चाहता कि 30 और 60 गुना वाली बात हो, खुदा चाहता है सबकी लाइफ में 100 गुना फलवंत हो। और शुरुआत कमी जो थी ना वो यहीं से होती है। हालेलुया। समझ गए सभी बहन भाई? टाइम टेबल का ध्यान रखना। एक और चीज, एक डायरी खरीद के रख लेना, कल संडे है, डायरी खरीद लो या कोई रजिस्टर खरीद लो, एक पेन खरीद लो। जो जिनको पढ़े लिखे नहीं है आप लोग चिंता मत करें, आप लोग अपने लिए ये दुआ करो, परमेश्वर मुझे ऐसी जीवित पत्री बना दे, जो भी तेरा दास के द्वारा तू बुलवाएगा मेरी आत्मा में छप जाए वो। ठीक है? पता कुछ भी कर सकता है, मांगने में कमी है। अब ये मत बोलना मेरे को तो आता ही नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं नहीं जुड़ रही, चलो लिखने का काम है।
अरे सुन तो सकते हो, क्या पता खुदा लिखने वाले से ज्यादा बढ़कर आपको सुनने में इतना तेज और पैना कर दे कि आपको सारी बातें छप जाए और आप उस काम को करना भी शुरू कर दो। खुदा कुछ भी कर सकता है, अपने आप को निर्बल मत समझना, बस हाँ बोलना कि मुझे करना है, आना है और अटेंड करना है। वो बाप का काम है कि वो कैसे तैयार करेगा। ठीक है? हालेलुया। और हाँ, डायरी और एक पेन, एक मत लेना भाई, 2-3 पेन ले लेना। अगर एक गुम गया इधर-उधर उठा-पटक हो गई, फिर कुड़कुड़ाने ढूँढने में ही तुम 15 मिनट लगा दोगे, फिर वहीं जी खराब, मन खराब। तेरी वजह से खो गया, तेरी वजह से खो गया, तेरी वजह से खो गया। एक दूसरे पे दोष लगाते-लगाते 15-20 मिनट खत्म। मैं छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, ये ऐसे काम करती थी ये स्पिरिट्स, उनको पता है कि आप लोगों की कमज़ोरियाँ क्या है। छोटी-छोटी बातों में कैसे उबल जाते थे। कैसे मतलब क्या हो जाता था मन विचारों में, व्यवहारों में, समझ पा रहे हो? एक शैतान को पता है कि एक विश्वासी कैसे भुनभुना जाता है, तुनक जाता है, भनक जाता है, छोटी-सी बात में, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए 2-4 पेन ला के रखना भई, मैं तो कई पेन उठा के ले आया था। मार्कर भी ले आया, परमानेंट मार्कर ले आया, कुछ नीले पेन ले आया, कुछ शायद ब्लैक है, ब्लैक और रेड भी है, ठीक है? क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं, अगर उसने 1-2 पकड़ लिए तो मेरे हाथ में कम से कम 1 तो रहेगा ही, है ना? तो रुकने-रुकाने का मैटर नहीं रखना, खेल ले, खेल ले, खेल ले। मैं अब मेरे पास एक है, इसको मत छेड़ियो बस, समझ रहे हो? छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत तेज़ होना होगा आपको। हालेलुया! और इसमें क्या है और? ये कोर्स है फ्री। अरे ये क्या है भाई, ₹600 पर पर्सन पर मंथ, ये कौन-सा कोर्स है भैया? रुको, ये तो कुछ और है। ये कौन-सा कोर्स है? अच्छा, ये दूसरे वाला है। सॉरी, गलती हो गई भैया, ये वो वाला कोर्स है जो पास्टर्स लोगों के लिए स्पेशल टीचिंग होगी और एक बहुत पावरफुल टीचिंग है। सेवकाई के अंदर समझ लो ये एक व्यक्ति के अंदर आग लगा देगी और आप सेम नहीं रहोगे। आपकी लाइफ में वो सिचुएशन, अनॉइंटिंग, वो एटमॉस्फेयर, कलीसिया, सेवकाई, बोलना, बतलाना, आना, जाना, उठना, बैठना, मैं रियलिटी कह रहा हूँ, लोग गवाही दे देंगे आपकी 1 हफ्ते के अंदर। ये ऐसा कोर्स है। ये इस 3 महीने के कोर्स के बाद होगा और ये जो 3 महीने के बाद जो ये कोर्स होगा ना, ये स्पेशल याजकों के लिए होगा। मतलब पास्टर्स के लिए जो सेवकाई में अपना जीवन दे चुके हैं, जो या जो दे रहे हैं। जो सेवकाई मिनिस्ट्री लेवल के लिए अपने अपने आप को दे चुके हैं। जो प्रभु की सेवा करते हैं, सेवा करना चाहते हैं और सेवा कर रहे हैं, उनके लिए होगा। ठीक है? हाँ, तो 3 महीने का कोर्स है ये वाला जो अभी हम बता रहे हैं, कौन से वाला? चेले तैयार करने वाला। इसमें क्या-क्या होगा? सुसमाचार कैसे सुनाएँ और लोग प्रभु पर विश्वास कैसे करें। दूसरा है नए विश्वासियों को हम विश्वासी ना बनाएँ, उनको चेला कैसे बनाएँ। एक कलीसिया बाँझ क्यों होती है? बाँझ इसीलिए होती है क्योंकि उसमें विश्वासी को विश्वासी बनाए रखा जाता है, चेला नहीं। समझ पा रहे हो? यीशु ने चेले बनाए, द लॉर्ड सेड दिस, गो। क्या बोला? कहाँ है? देखो लिखा है मत्ती 28 का 19 से 20 में, देखो सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? गो। दिख गया आपको? Go therefore and make disciples for all nation baptizing them in, हिंदी में पढ़ लेंगे हम, थोड़ा-सा इधर आते हैं, हाँ। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें, लॉर्ड इज सेइंग दिस, परमेश्वर कह रहे हैं तुम सब जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आप लोगों के साथ कोई है या नहीं है, लेकिन खुदा आपके साथ होगा, ठीक है? दूसरी बात ये है, आपको चेला कैसे बनाना है? चेला बनाने से पहले एक व्यक्ति को विश्वास में कैसे लाना है, इस चीज़ के विषय में आपको सिखाया जाएगा। आपको हाउस चर्च कैसे शुरू करना है, आपको चर्च की शुरुआत कैसे करनी है, कलीसिया की नींव कैसे रखनी है, आपको कैसे एक विश्वासी को एक चेला एक अन्य जाति को विश्वासी बनाना है, विश्वासी से चेला बनाना है, चेले से एक याजक बनाना है। कैसे उसको अब अनॉइंट करके भेजना है। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुझे भेजता हूँ। देखो नीचे लिखा है
नीचे थोड़ा शब्दों का चेंज सेट करना है, ठीक है? ध्यान रखना। चेले बने, भेजे जाएँ, हम साथ मिलकर सभी जातियों तक पहुँचेंगे। तो इसमें बहुत सारी मेन चीज़ आपको पता चल गई है। छोटे-छोटे समूह के अंदर फेलोशिप होगी। ये सब चीज़ आपको टीचिंग में बताई जाएगी। पवित्र आत्मा के ये कुछ जो हमारे सीखने के जो पॉइंट्स हैं ना, 1 सेकंड मैं इसको हटा ही देता हूँ, इससे थोड़ा-सा कैसे हाँ, तो छोटे-छोटे समूह में होम फेलोशिप कैसे शुरू करनी है, कलीसियाँ स्थापित कैसे करनी है, शुरुआत क्या क कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन-सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है और हमारी लाइफ़ में गवाहियों को हमें कैसे शेयर करना है दूसरों को, गवाहियाँ हमारी लाइफ़ में कैसे बनेंगी, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें कैसे चलना है, आत्मिक युद्ध के अंदर हमें कैसे विजय पानी है। क्योंकि आपका काम सिर्फ़ विश्वासी मतलब सुसमाचार सुनाना ही नहीं होगा, आपका काम होगा उनकी लाइफ़ में जीवन देने का काम। जब तक वो स्वाद नहीं चखेंगे तो कैसे आएँगे आपके पीछे? तो आपको उसके लिए क्या करना होगा उस व्यक्ति के लिए ये चीज़ भी बताई जाएगी। ये नहीं कि बताकर छोड़ दिया उसकी लाइफ़ वैसी की वैसी थी। ये चीज़ हम लोगों को नहीं करनी, इस चीज़ में हमें करेक्शन करना है। और अगला है आखिरी परमेश्वर की मिशन और महान आज्ञा क्या है उसको पूरा करना है। महान आज्ञा क्या है? इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ठीक है? हालेलुया! तो इसमें कौन-कौन भाग ले सकता है? सभी विश्वासियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो परमेश्वर के वचन और चेले बनने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कलीसिया को स्थापित करने के लिए अपने अंदर जज़्बा रखते हैं, भूख रखते हैं कि हाँ लॉर्ड आई वांट टू डू दिस। मुझे तेरे लिए जीना है। कब तक ठंडा गुनगुना जीवन जीता रहूँगा? संडे को आना-जाना प्रभु कुछ करना है, आए हैं तो कुछ करके जाना है तेरे लिए। कि तू कहे हाँ मेरे विश्वासियों के दास और दासी तूने मेरे विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, आजा मेरे राज्य में सहभागी हो जा। हालेलुया! और ये होगा ऑनलाइन। ये लिखा है ऑनलाइन बाइबल कोर्स, ठीक है? सभी लोगों को समझ में आ गया? और नीचे लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? हालेलुया! तो अंग्रेजी में हम बता देते हैं फिर से इसको। ये सारी चीज़ हम अंग्रेजी में बता चुके हैं। एडमिशन ओपन है, अभी भी टाइम है। चेक कर लेना, कोई करना चाहता है, विश्वासी ही हो, सीधा लीडर्स लोगों से कॉन्टैक्ट करें। परमेश्वर की इच्छा है, तो कल एक और मीटिंग हो सकती है, नहीं तो सीधा इसके बाद हम मंडे को कोर्स स्टार्ट करेंगे। मंडे को पहली क्लास होगी, ठीक है? हाँ, मेन-मेन चीज़ आप लोगों को बता दी गई हैं। कुछ और सर्टिफ़िकेट के बारे में आप लोगों को पता चल गया है, सर्टिफ़िकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफ़िकेट उनके लिए नहीं है, जो सिर्फ़ 1 दिन जुड़े, 2 दिन जुड़े, फिर उसके बाद गायब। ना शकल दिखाई, ना सूरत और ग्रुप में से भी लेफ्ट कर दिया। देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जब आप ये सीख रहे हो, दुष्ट नहीं चाहता, क्योंकि ये तैयारी से पहले मेरी लाइफ़ में अटैक हुए हैं और ये ऐसे ही नहीं है। आप लोगों की लाइफ़ में अटैक हुए हैं, ऐसे ही नहीं है। खुदावन कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं दे देता है, उसके पीछे बड़ा मकसद होता है और उस मकसद को पूरा होने से सिर्फ़ एक ही व्यक्ति रोकता है, जो है शैतान। वो नहीं चाहता कि तुम उसको प्राप्त करो, ठीक है? तो कठिनाइयाँ आ सकती थी, रुकावट आ सकती थी, आपको गिरना नहीं है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, सही शब्दों से प्रार्थनाओं में आना है। परमेश्वर की इच्छा माँगनी है हर एक प्रार्थना के अंतिम में। प्रभु मेरी वाइफ़ के ऊपर कंट्रोल कर, प्रभु मेरे बच्चों पर कंट्रोल कर, प्रभु मेरे पति पर कंट्रोल कर। कोई बैड न्यूज़ ना आए, सबके मन विचार अच्छे रहें, सब कुशल से रहें। फैमिली में सास-ससुर पर कंट्रोल कर, घर की परिस्थितियों पे कंट्रोल कर। कोई वस्तु खराब ना हो, फ्रिज भी खराब ना हो, टीवी भी, एसी भी, पलंग जो भी कुछ भी लाइट-वाइट, पंखा, कूलर सब चीज़ बोलना, ये छोटी-छोटी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती थी। समझ पा रहे हैं आप? नहीं तो फिर उन्हीं चीज़ों को ठीक करने में ही मैकेनिक तुम्हारी बाइबल स्टडी को खा जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? इसलिए लिखा है कि शैतान को कमज़ोर मत समझना। वो पूरे 2 घंटे ले जाएगा, एक छोटा-सा बटन लगाने में, फ्रिज के अंदर आप सोचेंगे हाँ, फ्रिज चल गया और आप खुश हो जाओगे। हालेलुया!
तेजी दिखानी है, सही समय पर सही प्रार्थना करनी है। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर पता चल गई है और लोगों ने कितने नाम आ गए हैं? रेणुका सिस्टर एक बार आप मुझे बताओ? अनाउंसमेंट करो एक बार कितने नाम आ गए हैं? माइक चालू करो। 29 नाम आए हैं, ठीक है। सिर्फ 29 नाम आए हैं और लेकिन 51 लोग हैं। 51 में से भी 29 नाम आए हैं। अब कुछ वो लोग हैं जिन लोगों को लिखने नहीं आता है, वो लोग अपना हाथ खड़ा करके या अपने हाथ खड़ा करके बताएँ भाई, अपनी शक्ल दिखाएँ, वीडियो दिखाएँ। अगर उनको क्लिक भी करने नहीं आता, अपनी वीडियो तो चालू करने की कोशिश करें, इतना तो थोड़ा-सा नॉलेज होगी। अगर इतना भी नॉलेज नहीं है हाँ, सचिन साल्वे सिस्टर का नाम आया, डॉली झा का, राज सिस्टर, आरती यादव, हरप्रीत कौर। सुनिए मेरी बात, सिर्फ वही लोग अपने हाथ-वाथ खड़े करें, वही अपनी गर्दन-वर्दन हिला के बताएँ जिन्होंने मैसेज नहीं किया है, प्लीज़, ठीक है? डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल भी। सुनीता राज सिस्टर, राजकुमार आईडी से, दुर्गेश्वरी, आरती यादव, सचिन साल्वे और कौन है? ठीक है। अब एक काम करें हाँ, पास्टर कमलेश यादव भी लिखें। ये किस आईडी से हैं? ये हैं हाँ, सेम आईडी है, सेम नाम है, ठीक है? तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ, ठीक है। वन सिस्टर हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, बोलिए। बोलिए सिस्टर जी। अपोस्टल जी जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। सॉरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं लेट जुड़ी हूँ। मेरा नाम गीतांजलि और मैं भी इस मीटिंग में ज्वाइन होना चाहती हूँ। सॉरी, मैं कहीं प्रार्थना के लिए गई थी, इसलिए मैं लेट हो गई। आई एम रियली सॉरी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, कोई दिक्कत नहीं। इनका नाम भी लिख लो आप। सुनो, एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रभु उस बच्ची को बहुत आशीष दे। एक बात हमारे सामने आई है, ध्यान से सुनना। अगर किसी को कोई भी इमरजेंसी थी, था करके बोल रहा हूँ, इन द पास्ट टेंस, कोई भी प्रॉब्लम थी, टाइमली एडमिन्स लोगों को कन्वे करना, मैसेज डालना, इनको रिकॉर्डिंग छोड़ना। इनका नाम मैं भूल गया, नाम नहीं पता। वंश सिस्टर, नाम एक बार आप लिख कर बताइए या एक बार दोबारा से माइक चालू करके बोल दीजिए। गीतांजलि। गीतांजलि नाम है। वंश कुमार इनकी आईडी है, देखिए, वंश कुमार की आईडी से गीतांजलि नाम। तो हाँ, जो कोई भी अगर किसी की कोई ऐसी-वैसी सिचुएशन थी, तो प्लीज़ पहली बात तो आपको एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना है क्योंकि शैतान पूरा 100% देता है एक विश्वासी अभिषिक्त को बर्बाद करने के लिए। तो आपको पीछे नहीं छूटना है परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ने के लिए। आपको अपना पूरा 100% देना है। भूख और प्यास से माँगो, खुदावंद से बोलो, ज़िद करो, क्योंकि आप बुराई के लिए नहीं, व्यभिचार के लिए नहीं, कुछ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए माँग रहे हो। क्योंकि कलाम कहता है, तुम उसकी इच्छा के अनुसार माँगोगे तो वो तुम्हारे लिए करेगा। बिब्लिकल वर्ड्स के अकॉर्डिंग, सही शब्दों से, सही समय पर, सही बातों के लिए प्रार्थना आपको करनी है, खुदा रास्ते ज़रूर खोलेगा। अगर आप सोच रहे हो अगर आपके घर में कोई भी विरोध करता था, पड़ोसी-पड़ोसी विरोध करते थे या फ़ोन में रिचार्ज नहीं था या पैसे नहीं थे या लाइट नहीं थी, अगर आप सोच रहे हो कैसे जुड़ेंगे, मेरा क्या हो सकता है? शैतान यही दिखाता है कि तेरे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन उससे भी जो बहुत डाउन डाउन टू द अर्थ के लोग थे ना, वो जो भूख और प्यास रखते हैं ना, वो तो दूसरों के घर पे जाकर दूसरों के घर से फ़ोन ला भई चार्ज दीदी चार्जिंग लगा दो ना, काम है कुछ। सच बता रहा हूँ मैं, भूख और प्यास है ना जिनके अंदर परमेश्वर के काम के लिए कुछ भी करने की, ऐसे रास्ते खोल देगा खुदा उनके लिए और वो इतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ना करने के, ना अटेंड करने के हज़ार बहाने हो सकते थे और इस अवसर को मत भूलना, क्या बोलते हैं? इस अवसर को मत खोना प्लीज़, ठीक है? मॉर्निंग में शिवानी सिस्टर जो हैं, ये जॉब पर रहती हैं। अ, प्रार्थना करें, मैं भी ये कोर्स करना चाहती हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए प्रार्थना में रखना और हम अभी सभी के लिए प्रार्थना करेंगे लास्ट में और हम कोशिश करेंगे जो-जो लोग के नाम आए हैं, वो लोग टाइमली जुड़ें।
और एडमिन्स लोगों को ध्यान देना है कि कौन-कौन लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं। रेणुका सिस्टर जिन-जिन की लिस्ट बनाई है, आप उन सभी की लिस्ट डिस्कशन में सेंड करना और उन्हीं सभी लिस्टों को मोनिका सिस्टर, अपराजिता सिस्टर आपको मेंशन करना है अपनी स्पेशल नोटबुक के अंदर, ठीक है? और जो-जो जुड़ रहा है टाइमली उसकी अटेंडेंस आपको लगानी है, टिक करना है बस। नाम लिख के रख लेना है, ये टिक करना है। 1 नंबर का बंदा हाथ जुड़ा है, 2 नंबर का बंदा जुड़ा है, 3 नंबर का नाम अपनी तरफ से दिमाग लगा के जैसे भी उसमें सेटअप कर लेना कि इस नाम की आईडी का व्यक्ति जिस दिन जुड़ा है, उस दिन जुड़ा है, ठीक है? हालेलुया! मैं भी ठीक है, शिप्रा सिस्टर का भी लिख लेना और किसी की कोई सिचुएशन थी, कोई ऐसी-वैसी कंडीशन थी, तो वो ज़रूर टाइमली पहले ही बता देना। ये नहीं कि बताकर सिर्फ़ तुमने छोड़ दिया और तुम अपनी तरफ से भी कोशिश नहीं कर रहे। खुदा चाहे तो तुम्हें फ्री ऐसे अवसर दे सकता है कि आप और अच्छे तरीके से काम कर सको। मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फ़ेवर मिल जाए और आप परमेश्वर की संगति में भी जुड़ पाओ और सीख भी पाओ, कोई रोक-टोक भी ना हो, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। जय तो मसीह की भैया, हम कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए प्रेयर करिए। जैसे हमारी बड़ी बेटी है ना, तो जब भी हम प्रेयर में जुड़े भैया, पहले तो हमारे अगल-बगल पड़ोसी सताते थे वहाँ पर जहाँ रहते थे कुदारन में। यहाँ पर सुनो मेरी हमारी बात, बेटी ही हमें पहले मेरी भैया बात बहुत सुनो। प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप ही 1 मिनट करिएगा भी। रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए आप। छूटते के साथ ही प्रार्थना का विषय नहीं देना है। इस बात को समझे करें आप। अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है और आप प्रार्थना का विषय दे रहे हो। क्या हमने मना करा है कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या लीडर्स लोग, ग्रुप के लोग क्या प्रार्थना नहीं करते हैं आप लोगों के लिए? पहले कुछ चीज चल रही है, उस बात पे फोकस करो। कलाम कहता है आत्मा को ना बुझाओ। इस भैया अभिषेक के द्वारा हमारी लाइफ में इसलिए छुटकारे होते। पहले पकड़ो, पहले सुनो बात को। भैया इसलिए कह रहे थे ना कि जैसे प्रेयर में जुड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बात बता रहे सुनो, थे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। आपको सारी चीज बताई जा रही है। अगर हम सभी से प्रार्थना के विषय सुनेंगे ना तो टाइम और खिंच जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना जो कुछ प्रार्थना के विषय आप खुद रख सकते हो। आपकी बेटी है, आपने उसको पैदा किया, उसने आपको पैदा नहीं किया है। आप मालिक हो, आप हैंडल करो। कुछ प्रार्थना के विषय आप खुद भी ले सकते हो। सभी लोग बात को पकड़ना। हमारा फर्ज है, हम खुदा के नौकर होने के भी योग्य नहीं है। हम प्रार्थना के लिए रखा है खुदा ने, हम प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन सब लोग अपने अपने हिस्से का काम का ध्यान रखें, कहां पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है? अगर एक ने बोल दे, फिर दूसरा प्रार्थना का विषय देगा, फिर तीसरा प्रार्थना का विषय देगा, फिर चौथा प्रार्थना का विषय देगा। ऐसे से करके एक एक व्यक्ति के लिए फिर प्रार्थना करेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, कितने तो भी मीटिंग में ही सो जाएंगे। फिर तुम क्या आशीष का कारण बने फिर दूसरों के लिए? छोटी छोटी चीजों को नोटिस किया करो, जो जरूरी है इस बात को पकड़ा करो। कोई व्यक्ति सामने से कुछ कह रहा है, ये प्रार्थना के विषय आप बाद में भी दे सकते हो, ग्रुप में भी डाल सकते हो, हमारे पास पर्सनल भी सेंड कर सकते हो। क्या ग्रुप में आप ऐड नहीं हो? क्या लीडर्स लोगों को अलाउ नहीं कर रखा है इस चीज के विषय में कि लीडर्स लोगों को सेंड कर सकते हो आप, कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी लग रहा है तो? और जब आप लोग करते हो क्या वो रिप्लाई नहीं करते जितना उनसे बन पड़ता है? सभी लोग ध्यान रखें इस बात का प्लीज। कहां पर क्या पूछना है, क्या बतलाना है, हर चीज को मेंटेन डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करें, ठीक है? और अब पता है फिर बिल्कुल इधर-उधर माइंड डाइवर्ट ना हो कि क्या बोलने जा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था। तो ध्यान से ना उतरे, कोई चूक ना जाए हम। बिल्कुल भी हम दुष्ट को अवसर नहीं देना चाहते क्योंकि छोटा मोमेंट नहीं है ये। सभी के लिए बहुत कीमती पल है। मैं रियलिटी बताऊँ, मैं तरस गया था बाइबल स्टडी के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, आज तक मेरे को पूरी बाइबल स्टडी नहीं मिली है। सिर्फ 10 दिन का मेरे को कोर्स मिला है। मैंने कोई बाइबल स्टडी नहीं करी है। एक बाइबल स्टडी में कैसे न कैसे करके बस वो मुझे एडमिशन मिला, वो भी पूरी नहीं कर सका। और ये छोटी चीज़ नहीं होती है।
और आप लोग बच्चे नहीं हो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कितने साल हो गए इस मीटिंग में जुड़ते हुए, कितने सारे लोग हो गए अब तक, तो तुम पता नहीं कितना स्ट्रांग हो जाना चाहिए आप लोगों को। मुझे एक बात का जवाब दो, मैं भी एडमिन लोगों से पूछूंगा, ये झटपट जवाब देंगे। अगर किसी नॉर्मल विश्वासी से भी पूछूं, वो भी झटपट जवाब देंगे कि ऐसी क्या चीज है, मुझे बताओ कि जो उस मीटिंग में आज तक तुम्हें नहीं सिखाई गई है। बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर, बुजुर्ग को लेकर, और खाने को लेकर, पीने को लेकर, हेल्थ के ध्यान रखने को लेकर, फैमिली को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, कलीसिया को लेकर, सेवकाई को लेकर, दान दसवें को लेकर, भेंटों को लेकर, कलीसिया को लेकर, चर्च प्लांटिंग, बहुत सारी चीजों को लेकर आपको बहुत सी चीजें यूं ही सिखाई गई हैं। ये तो अभी चंद उंगलियों पे कुछ नाम याद आए हैं, नहीं तो कितनी सारी चीजें प्रभु की दया से आप लोगों को सिखाई गई हैं। ये सब कुछ प्रभु ने, परमेश्वर की दया से हुआ है। युद्ध लड़ने के विषय में परमेश्वर ने सिखाया, उपवास कैसे करना वो चीज सिखाई है, कैसे आत्मिक माहौल में हमें दृढ़ होना है, कैसे हमें हम कैसे मन में नहीं लड़ सकते हैं, कैसे हम जय पा सकते हैं, कैसे हमें वचन से युद्ध करना है, कैसे शब्दों का ध्यान रखना है, कैसे कैंसिल करना है, कैसे गलत बीजों को उखाड़ना है, किस प्रकार से विश्वास का कदम बढ़ाना है, कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। स्पेशल सरमन हुए इन चीजों पर। मैं रियलिटी बता रहा हूं, परमेश्वर की दया से अगर इन सर जो स्पेस, सिर्फ मैं सारी मीटिंग्स की वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गूगल मीट की बात कर रहा हूं। गूगल मीटिंग्स में जो परमेश्वर ने अभिषेक पाया ना, कभी मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था। ऐसी बातें तक खुदा ने सिखाई हैं जो मैंने कई बार खुद भी नहीं सीखी। ऐसे अनुभव, ऐसे अभिषेक परमेश्वर ने हमारे मध्य में पाया जो कभी मैंने अपनी लाइफ में देखा भी नहीं, फील भी नहीं किया। ऐसी गहराई में लेकर गया जितनी, इतनी गहराई तो कभी मैंने पढ़ी भी नहीं बाइबल। मैं रियलिटी बता रहा हूं, खुदा ने आपके लिए उत्तम थाली परोसी है। बहुत सारी ऐसी गहरी चीज आप तक सामने लेकर आए परमेश्वर, ऐसे गहरे रेवलेशंस ऑटोमेटिकली। और मैं जानता हूं मेरे सर पर किसका हाथ है सिखाने वाला, आप लोग जानते हो। मेरे और मेरी वाइफ के सर पे सिर्फ खुदा का आता है, हमारा खुदा ही है सब कुछ। पौलुस को सिखाने वाला कोई नहीं था, पौलुस को सिखाने वाला सिर्फ ये प्रभु यीशु था। एक समय था जब मैं चर्च में जाया करता था, तब हाँ मुझे परमेश्वर ने प्रभु के दासों के द्वारा सिखाया। लेकिन जब से हमारी सेवकाई शुरू हुई, जो प्रभु की दया से मिनिस्ट्री शुरू हुई है, तो प्रभु ने हमें दी है। कोई नहीं है हमारे साथ में, नोबडी। चाहे घर की बात है, फैमिली की बात है, सेवकाई की बात है, कुछ हैंडल करने की बात है, प्रेयर करने की बात है, तो मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर मैं क्या बताऊं आप लोगों को। हालेलुया। बपतिस्मे के बारे में खुलकर प्रीचिंग कर रखी है प्रभु की दया से। अन्य भाषा को लेकर खुलकर बता रखा है। तुम्हें इतने इतने अवसर दिए, इतने अवसर शायद तुम्हें तुम्हारे चर्च में नहीं मिले होंगे कि तुम दिल खोलकर सवाल पूछ लो पास्टर से। समझ पा रहे हो? ऐसा रिश्ता तुम्हारे साथ बनाने की कोशिश करी कि चलो तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा मित्र हो, दिल खोलकर पूछो, चलो प्यार प्यार प्रेम की थोड़ी सी बातें कर लेते, थोड़ा बहला फुसला लेते। कई कई मनुष्य, कई कई लोग तो हंसते भी नहीं है, पता नहीं हंसी कहाँ गायब हो जाती है उन लोगों की। जिंदगी में इतने दुख चलते हैं, हंसना ही भूल गए हैं कुछ लोग। पता भी नहीं कब आखिरी बार कब हंसे थे कि पेट में दर्द हो गया था हंसते हंसते। इतने सारे अनुभव परमेश्वर ने हमें इस सेवकाई के अंदर कराए हैं और करा रहा है महिमा में। परमेश्वर ने मोटिवेट भी किया, करेक्ट भी किया, डांट फटकार भी हुई है, आपकी लाइफ में डिलीवरेंस भी की है, मिरेकल्स भी किए हैं, छुटकारे भी दिए, आपकी गवाहियां भी बनाई है। गवाहियां आपने खुद अपने मुंह से दी, मैं सभी लोगों को कह रहा हूं। कोई भी ऐसा नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, कि जो कह सके मुझे सेवकाई से परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। आपने, बहुत सारे लोगों ने ये सेवकाइयों में गवाहियां दी हैं, और बहुत से लोगों ने गवाहियां नहीं दी हैं या नहीं दे पाए, लेकिन उनकी लाइफ में प्रभु ने काम किए हैं। हालेलुया। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। परमेश्वर का नाम धन्य है। सब कुछ प्रभु के आत्मा, उसके अभिषेक के द्वारा हुआ है। कोई अच्छी बात, कोई अच्छी वस्तु, कोई अच्छी योग्यता मेरे हम में से किसी के अंदर नहीं है। सब कुछ प्रभु से है। आज भी वही चला रहा है, वही सिखा रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो सभी लोग ध्यान रखें।
अब आप लोग इतने कमजोर नहीं हो कि छोटी छोटी चीजों के विषय में आप मिनट मिनट में या प्रार्थना का विषय दोगे या छोटी छोटी चीजों में आप धड़क से फोन घुमा दोगे या छोटी छोटी बातों के अंदर आप धड़क से मिनट मिनट में प्रार्थना के विषय डाल दोगे। आप ये बताओ कि आप दूसरों के लिए कितनी प्रार्थना कर करके भेज रहे हो ग्रुप में, दूसरों के लिए कितना बोझ रख रहे हो, आपने दूसरों के लिए कितनी फास्टिंग करी है, दूसरों के लिए कितनी घोषणाएं की है, अपनी कमियों को निकालने के लिए कितनी प्रेयर कर रहे हो आप लोग। बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संसार की बहुत सी चीजों में उलझे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कई बार डिपेंड हो जाते हैं लोगों के ऊपर। बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनके पास बेचारों के पास समय नहीं है, वो लाइन में लगे हुए, पर वो हमें कब समय मिलेगा। जिनके पास है कई बार वो समय की कदर नहीं कर रहे। अभी भी देखो कितने लोग, 51 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 61 लोग हैं, 10 लोग अभी भी नहीं जुड़े हुए, लेकिन उनको सीखना है। कितनी बार लीडर लोगों ने मैसेज डाल दिया है, इनको एक बात बोल दो ना तो उस बात को एज इट इज फॉलो करते हैं, क्योंकि इनको इस सेवकाई की है, फिक्र है कि खुदा के दास ने हमें कमांड किया है, हमें आज्ञा दी है। जो खुदा के दास को ग्रहण करता है, जो प्रभु के भेजे हुए को ग्रहण करता है, वो प्रभु को ग्रहण करता है। और ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि मसीह की देव उन्नति पाए, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के काम के लिए कर रहे हैं। जब ये इतने उत्तेजित हैं, ये इतने भूखे हैं कि तुम लोग बढ़ो, तो तुम लोग क्यों सरगर्मी क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई? कब तक ऐसी डेंटिंग पेंटिंग चलेगी? कब तक भाई? क्या करें अब यही चीज सिखाते रहेंगे, फिर दूसरी चीजों को कब लेकर आएंगे हम आगे? हालेलुया। लगता है थोड़ा सा और हमें स्टिक होना जरूरी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें सभी लोगों को समझ में आ गई? जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, टाइम निकालना है, प्रेयर्स में आना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना के विषय हैं। जो सारी समस्याएं आपको बताई गई हैं, ये जो नहीं भी बताई हैं, जो आपके मन में एक प्रार्थना के विषय हैं, वो एक हिंट है कि उस तरीके से शैतान आपकी लाइफ में काम कर सकता था कि आप मीटिंग में, बाइबल कोर्स में भाग ना ले सको। ये वाली बातें आपको किस लिए बताई जा रही हैं पहले से ही फिर अभी, कि आप लोग उस विषय में सावधान हो जाओ। सभी लोगों की प्रार्थना के विषय, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना के विषय ये हैं कि कोई फैमिली, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई लाइट, कोई चार्जर, कोई रिचार्ज, नेटवर्क, दुनिया भर की 636 बातें हैं भैया। ये इसलिए शेयर की जा रही है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये प्रेयर के पॉइंट्स हैं, इनको क्यों स्मरण किया जा रहा है? यही चीज है, देखना, ये जड़ नहीं पकड़ने देती थी। ठीक है, अपने डाटा को बचा के रखना, अपने बच्चों के हाथ में फोन कम देना। ज्यादा बोले तो छड़ी उठा सकते हो, जान नहीं लेनी है, हाथ हाथ खड़ा कर दो उसके ऊपर। मैंने मेरी बेटी को बहुत डांटा फटकारा है, कुछ भी जब मुझे लगता है तो चलो चलो हाथ के खड़ा करो, हाथ खड़ा करके खड़े हो जाओ। आंसू आ जाते हैं कई बार उसके, और वो समझ रही है, वो सीख जाती है, सॉरी बोलती है, पूछता हूँ क्यों खड़ा किया, गलती भी बताती है कि डैडी मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने ये किया था, आपने मना किया था, आपकी मम्मी ने ऐसे बोला था, मम्मी की बात मैंने नहीं मानी। वो करेक्शंस भी बताती कि उसको क्या करेक्ट करनी है, उसको ये भी बताया जाता कि खड़े क्यों किया गया आपको, ताकि वो आगे ध्यान रखे। समझ रहे हो? सिर्फ आप ही के लोगों के लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं मेरे पापा के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ, मम्मी के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ, सिस्टर्स के लिए भी बहुत से एरिया में स्ट्रिक्ट रहा हूँ। समझ रहे हो? चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इस टाइम पे किसी का कोई भी बाइबल कोर्स को लेकर कुछ पूछना है, कुछ बतलाना है, कुछ शेयर करना है, समय को लेकर बात करनी है या दिन को लेकर बात करनी है, तो वो एक-एक करके मुझे टाइमली बताएँ अभी हाथ खड़ा करके, ताकि मैं उनका नाम लूँ और एक-एक करके मुझसे बोल सकते हैं।
जो हो सकेगा वो हम कोशिश करते हैं, नहीं तो 99% ये टाइम फिक्स है। 9 से सुबह 9 से और क्या क्या कहते हैं, सॉरी 10 से 12, ठीक है? ये टाइम फिक्स है। आप अपने बच्चों को स्कूल अपने मन-मर्ज़ी टाइम पर नहीं भेज सकते हो। जहाँ आप काम करते हो या जहाँ आपके फैमिली में कोई व्यक्ति काम करता है अपने बॉस के पास, अपने मन-मर्ज़ी से नहीं जा सकते हो। अगर जा रहे तो पेनल्टी होती थी, अपना लॉस होता था। तो कोशिश करें, ऊपर प्यास दिखाएँ। जय मसीह की शिक्षा। बोलिए, जय मसीह। मैं ये बोल रही थी थोड़ा टाइम चेंज हो सकता है। मतलब समस्या कहाँ है एक बार मुझे बताएँ? किस वजह से? बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर या आप जॉब करते हैं, ये क्या कारण है? नहीं, मैं वैसे तो गर्ल्स हूँ, अकेली हूँ। मतलब मैं काम की वजह से आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही सिस्टर। हम आपके पास अभी दोबारा आते हैं। नितेश भाई आप बोलिए। आप तब तक एक नेटवर्क के एरिया में आइए, ठीक है? तब तक नितेश भाई से हम बात करते हैं। बोलिए। जय मसीह के पास्टर जी। मेरा जॉब का प्रॉब्लम था पास्टर जी। क्या कि जिसमें मेरा 8 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक का टाइमिंग रहता है और जो मेरा फ़ोन रहता है तो लॉकर में लॉक रहता है, तो वो फ़ोन मतलब मेरे पास रहता नहीं है। बस मुझे इसका ये प्रॉब्लम था। सुबेरे 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक? जी। ठीक है, तो ये जॉब का मैटर है। अब इसमें आपका फ़ोन सबमिट हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक काम कर सकते हैं। सुनो, जो लोग सच में भूखे और प्यासे हैं, सिर्फ़ उसी व्यक्ति को पहले हम डिटेल लेंगे। लीडर्स लोगों का काम होगा ये, डिटेल लेंगे, क्लियर करेंगे और हम आपसे पूछेंगे, आपने वो पूरा किया या नहीं किया? मतलब क्या पूरा? सभी लोग ध्यान से सुनें, किसी को नींद ना आए। हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, अनलिस्टेड रखेंगे, सब नहीं देख सकते उसको, सिर्फ वही देख सकता है जिसको मैं स्पेशल लिंक सेंड करूँगा और वो लिंक आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज़ हर किसी के व्यक्ति के सामने नहीं, क्योंकि कौन व्यक्ति उसको कैसे गलत तरीके से ले, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बात अन्य जाति तक या कुछ नेगेटिव वे में पहुँचे आगे। बुद्धि और आत्मा से काम लेना, दूसरों को बिल्कुल अवसर मत देना, ज़्यादा भलाई करने की इच्छा है, सभी लोगों से कह रहा हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट दे देना, हम बात करके हम अपना खुद से उनको वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सभी लोग ध्यान रखना। और एक और वार्निंग है, कोई भी लिंक को जो ग्रुप में सेंड किया जाएगा, मीटिंग में बाइबल कोर्स स्टार्ट जब होगा, उस लिंक को कोई भी शेयर नहीं करेगा। ये एक बड़ी आज्ञा है आप लोगों के लिए। प्लीज़, वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसको डसता है। दायरे में रहकर काम करना, अपनी और अपने विश्वास की चौकसी करना। दूसरों के लिए चाहते हो, आपके अंदर भूख और प्यास है, बहुत प्यार आ रहा है, तो आप उनसे नहीं 24 घंटे के अंदर बात कर लें, 4 से 8 घंटे में बात कर लें। उनको हमारा नंबर दें, आपके बिहाफ पर वो हमसे बात करें कि हाँ, वो बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, हम झटपट उनको ग्रुप में जोड़ेंगे, लगेगा तो हम कल मीटिंग लेते हैं। ठीक है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी वंचित रहे, लेकिन सब कुछ डिसिप्लिन के साथ। अपनी समझ का सहारा मत लेना, कहीं गड़बड़ी पैदा ना करें, दुष्ट को अवसर ना मिले। ठीक है? तो जो लोग लेट जुड़ते हैं, मेरा ध्यान अभी मैसेजेस पे कम जा रहा है, बताने पे ज़्यादा ध्यान है। मैसेज पे गया तो मैं नहीं चाहता कि मैं डाइवर्ट हूँ, इसलिए मुझे बोलकर ही बताना, कुछ छूटने ना पाए। ठीक है? कुछ पॉइंट देखो अब याद आ रहे हैं। जैसा केस नीतीश भाई का है, ये जॉब पे जाते हैं, और एक सिस्टर और जो भी बोल रही थी, उनका केस भी ऐसे ही कुछ लग रहा था कि जो भी था, रीज़न व्हाटएवर, या जिस किसी का भी मैटर ऐसा है कि रियलिटी में उस टाइम वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और सिचुएशन ही ऐसी कि नहीं हट सकते हैं,
लेकिन उनके अंदर आग है और भूख और प्यास है कि वो कुछ करना चाहते हैं, उनको सीखना है तो सीखना है, वो टाइम बाद में भी निकाल लेंगे। तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को उस वीडियो का लिंक सेंड किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया। डिटेल दो, क्लियरेशन करो, उनसे सारी डिटेल्स भी माँगी जाएगी, उनसे बातचीत भी की जाएगी। जिस प्रकार से चेलों ने यीशु के पास आके कहा था, वो अपना सारा की सारा अपना मैनेजमेंट जो भी चेलों ने किया, वो सब कुछ आकर यीशु को बता रहे थे, प्रभु देख, हमने तो ये किया, हमने वो किया, हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी निकाली, देख शैतान को भी निकाला, ये किया, वो किया, देख अब शैतान भी हमारे वश में। समझ पा रहे हो? जो उनको सिखाया गया है यीशु ने, वो सारी की सारी चीज़ें और चेलों ने की, और जब चेलों ने किया तो उन्होंने चेलों ने आकर यीशु को बताया कि हमने क्या-क्या किया। तो आपको अपनी रिपोर्टिंग देनी होगी। अपनी तरफ से कोशिश करनी है। रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं कि नहीं दिया तो बाहर हो गए, नहीं। रिपोर्टिंग का मतलब ये है अगर आपसे नहीं हुआ तो हम आपको एक सॉल्यूशन देंगे कि आप कर सको। जब आपने कदम रखा है सेवकाई में तो आपको बढ़ना है, वो कैसे बढ़ना है हम बताएँगे आपको, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। प्रभु का आत्मा हमारे द्वारा बताएगा। ठीक है? ये नहीं कि नहीं हो रहा हम क्या बताएँगे, झूठ भी नहीं बोलना, खुदा झूठों से घृणा करता है। नहीं हो रहा तो बताओ, कोई ना कोई तरीका निकलेगा ताकि आप भी आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा सीखना, समय देना बेकार ना जाए। तुम फल लेकर आओ, ठीक है? गवाहियाँ बने और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर महिमा शुरू करे। हालेलुया! तो इस बात के द्वारा बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन मिला होगा, सभी लोग इस बात का ध्यान रखना। नितिश भाई आपको एक लिंक मिल सकता है, लेकिन जिस दिन लग रहा है टाइमली कुछ ऐसा सेटअप बन गया है, छुट्टी-पुट्टी मार ली है आपने, तो उस दिन जुड़ जाना है। ये नहीं कि छुट्टी मना लेंगे, चलो लिंक तो शाम को आ ही जाएगा। लापरवाही की ना तो ध्यान रखना, फिर हम भी स्ट्रिक हो जाएँगे। सभी लोगों से कह रहे हैं हम, अगर तुम लोग सीखने में अगर लापरवाही दिखा रहे हो, भूख और प्यास नहीं है, तो 100 की एक बात है, जितना गुड़ उतना मीठा। ठीक है? नीतीश भाई भूख और प्यास दिखाएँगे, इनको समय से वो फिर वो हमारा फ़र्ज़ है लिंक देना। ठीक है? और वो लिंक किसी को भी शेयर नहीं करना है, ना तो मीटिंग का लिंक शेयर करना है, ना तो वो यूट्यूब का लिंक शेयर करना है। यूट्यूब का लिंक जब आप क्लिक करो, तो उसके साथ अपनी डायरी, पेन लेकर बैठो, जो बताया जा रहा है शुरू से लेकर अंत तक, पूरी वीडियो देखो। ज़्यादा बिज़ी हैं, तो आधे-आधे घंटे करके देखो। टाइम नोट कर लो, कितने से छोड़ी है, कितने से देखनी है। विश्वास योग्यता दिखाओ। वो ज़्यादा उठ-बैठ कर देखी, ज़्यादा गैप आ गया तो फिर तो समझ लो, फिर तो आप बन गए पास्टर। फिर तो आ गया सब कुछ आपको। समझ रहे हो सभी लोग? तो प्लीज़ ज़्यादा गैप मत देना, है ना? हर चीज़ को अपने लिए अपनी मर्ज़ी के अनुसार मत चलाना। हालेलुया! क्योंकि वो बहुत तेज़ था। हमारा युद्ध किसी आम बंदे से नहीं है, एक अभिषिक्त से है, अभिषिक्त से। तो प्लीज़ तेज़ हो जाओ। हालेलुया! हाँ जी। हरप्रीत कौर, क्या बोलना है? क्या परेशानी थी? जी पास्टर जी, कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब अच्छे से कर सकते हो ना आप? जी, जी। वेरी गुड जॉब, सब कुशल से रहे। खुदावन आपको ग्रेस दे। पास्टर कमलेश यादव जी, आप बताइए? जिसका हाथ हट मतलब हो गया है, वो हाथ हटा लीजिए प्लीज़। जी सर, जय मसीह जी। जय मसीह की। हाँ जी। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से रखिए, हम लोग रेडी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है और हमारे टीम के लोग भी रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर जिनको समस्या है, उनका हल आप हैं, तो आप देखिए उनके लिए क्या करना है। और कोई वीडियो दिया जाए और वीडियो आउट ऑफ में जाए, अनविश्वास में जाए, तो ये हम लोगों को प्रार्थना करना ज़रूरी है। इस ग्रुप को जो रूल्स है, उसको फ़ॉलो करना सबका फ़र्ज़ है। और हम लोग प्रभु के वो अभिषेक और अगुवाई आत्मा में बढ़ने के लिए हम लोग ये सब करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो हमें ईमानदार और वफादार रहना सबसे जरूरी है। तो बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे, सारी महिमा परमेश्वर को मिला, आपने इन सब बातों को समझा और आपने जो एक बात बोली कि हाँ, सॉल्यूशन निकालना है, परमेश्वर निकालेगा, सब बातों का सॉल्यूशन है, परमेश्वर निकालेगा और हमें इन बातों के लिए प्रेयर करनी है। ठीक है? तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जो हैं इन बातों से सहमत हैं। शिप्रा सिस्टर, आप बोलिए कि आप क्या कर सकते हैं? क्या क्या कारण है? हाथ क्यों खड़ा कर रखा है? सभी को मैं परमेश्वर के प्रति पवित्र आत्मा प्रभु माफ करे, जो भी शब्दों के द्वारा माफी मांगती हूँ।
भैया मैं ना बचपन से ना बहुत मतलब एक इच्छा थी कि सीखना है, लेकिन कभी भी सीखने से पहले हमेशा निराशा आ जाती थी कि तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस का नहीं है, कहाँ ये इतने इंटेलिजेंट लोग, कहाँ तू, तेरी औकात भी है, ऐसा मेरे मन में बहुत माइंड में आता था भैया। लेकिन लाइफ में पहली बार जब आपकी मीटिंग से जुड़ी और मेरे को 5-6 साल हो गए भैया जी, मास्टर जी आपकी मीटिंग से जुड़े, और वो आपको बहुत बरकत दे। बहुत कुछ सीखी हूँ मैंने, सच्ची बता रही हूँ, मेरी लाइफ की गवाही है। मैं अपने खुद के पास्टर से मैंने नहीं सीखी इतना जितना मैंने आप लोग की मीटिंग से सीखी हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे बस में थी नहीं, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी भैया। मैं लाइफ में पहली बार मीटिंग में जुड़ती तो हूँ, प्रभु माफ़ करे, लेकिन मैं ना बाइबल ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। कोशिश करूँगी, सच्ची बता रही हूँ। मेरे शब्दों में भले ही झूठ नहीं है, लेकिन परमेश्वर गवाह है, मैं कोशिश करूँगी भैया जी। ठीक गॉड है, ब्लेस यू। खुदा आपको ब्लेस करे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले, सब कुछ करने सिखाने वाला परमेश्वर है, प्रभु का नाम धन्य हो। आप चिंता मत करो। आप कोशिश करना, समय निकालना, जुड़ना है, अटेंडेंस देखी जाएगी आपकी भी, ठीक है? और रूल सभी के लिए एक सा है। अगर ऐसे नहीं हुआ, सुनो, अगर आप जितना मीटिंग में जुड़ सको बाइबल कोर्स की, कोशिश करना पूरा दिलो-जान से, ठीक है? पहले से ही प्रेयर में माँगना, आज से 5 मिनट इस बात के लिए ज़रूर सभी लोग प्रेयर करना कि प्रभु मैं समय निकाल सकूँ, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब ना हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और सब कुशल से रहे। और जो बोला जाए तेरी आत्मा के द्वारा बोला जाए, और जो सुनूँ, जो सीखूँ, वो तेरी आत्मा के द्वारा हो और मुझे याद रहे हमेशा, कभी भूलूँ ना और उस पर खड़ा रहूँ। 5 मिनट अपने लिए दुआ करना, सभी लोग 5 मिनट नहीं है तो ज़्यादा करनी चाहिए तुम लोग, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है, सभी के लिए। तो 2 तरीके हैं, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर कोशिश करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, मीटिंग के लिंक पे क्लिक करके झटपट जुड़ना है। जितना बन पड़े अपनी तरफ से कोशिश करना है। दूसरा, फिर वही चीज़ रिकॉर्ड होगी, जहाँ से छूटा है वहाँ से आपको उसको कंटिन्यू करना। एक भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, सभी लोग ध्यान से सुनें, ठीक है? जो मीटिंग में जुड़ेंगे वो तो डायरेक्टली पाएँगे, डायरेक्टली उस अनॉइंटिंग को डायरेक्टली सवाल ही पूछ सकेंगे, डायरेक्टली क्लियरेशन भी होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। विवेक कुमार, बोलिए भाई जी। विवेक कुमार, सचिन, सचिन साल्वे, जय मसीह की ब्रदर जी, जुड़ूंगी मैं 10 बजे, जो सुबह का टाइम है, उसी टाइम पर समय पर जुड़ूंगी। जो मुझे सिखाया जाएगा उसे मैं अच्छे से सीखूंगी। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। रेणुका सिस्टर, आपके मन में जो आ रहा है उससे रिलेटेड पर्सनल मैसेज करना, ठीक है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब लोग इस चीज़ को सीखें। गॉड ब्लेस। और सूची सिस्टर, बोलिए। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, मुझे खाली इतना बताना था कि मेरा बेटा का एक नया स्कूल अभी स्टार्ट होने वाला है। वो अभी थोड़ा मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए वो बुलाए हैं, तो उसका टाइमिंग है 10:30। ओके, तो मैं वीडियो बंद करके सुनूंगी, क्योंकि मैं उस वक्त स्कूल में हो सकती हूँ। मे भी अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ओपन करूंगी, लेकिन मेरा वीडियो बंद रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको कनेक्टेड रहना है और आपके कानों में वो बात, वो शब्द, वो अनॉइंटिंग, वो डीपनेस, वो डिक्लेरेशन, वो क्लियरेशन, वो मैसेज, वो शब्द, वो रेवलेशन आपकी लाइफ में, आपके कानों में, आपके जीवन में आना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है ना? चाहे आपने वीडियो बंद कर रखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिचुएशन है। लेकिन सभी लोग ध्यान रखें, अगर सबने वीडियो बंद कर ली तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहले से आप लोगों को उदाहरण दे देता हूँ, आप फिर हल्के में ले सकते थे उन वर्ड्स को, और अगर आप कदर नहीं कर रहे थे, फिर वो वर्ड आपकी लाइफ में काम उस तरीके से नहीं कर सकते थे। फिर आप ये मत सोचना, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, फिर आप ये मत सोचना यार सीखा तो हमने भी था यार, ये बंदा पास्टर बन गया यार, हम वही हैं।
हमने भी तो सीखा था यार, इसने भी वही सीखा, इसकी कलीसिया शुरू हो गई। ध्यान से समझ लेना, मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ। एक अभिषिक्त ने 2 व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करी, दोनों को सेम तकलीफ थी। एक ने फोकस किया, एक ने नहीं किया। जिसने फोकस किया, जिसने ध्यान दिया, जिसने उसके अनुसार किया, उसकी लाइफ में हीलिंग आई। जिसने नहीं किया, उसकी लाइफ में हीलिंग नहीं आई, छुटकारा नहीं आया। उसने सोचा कि या खुदा गलत है, उसने सोचा या पास्टर गलत है, उसने सोचा यहाँ से लैंड करा लूँ या उससे प्रार्थना करा लूँ। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी कहाँ गलती है, या उसने शैतान पर दोष लगाया या मनुष्य के ऊपर उँगली उठाई या परमेश्वर को दोषी ठहराया, लेकिन डिडंट ट्राई टू रिकॉग्नाइज देयर सेल्फ। समझ पा रहे हो? अपने आप को चेक करने की कोशिश नहीं करी कि कहाँ दाग धब्बे जरूरी थे, किनको हटाना घटाना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और सुबह सुबह सुमिता सिस्टर, सुबह सुमिता बोली बहन, जल्दी से बोली सिस्टर। ठीक है, पता नहीं कुछ लोग सो गए हैं, जग रहे हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अब एक काम करते, रेणुका सिस्टर आप एक काम करें, उन सभी लोगों के नाम लीजिए, आप एक बार अनाउंसमेंट कीजिए, सभी को पता चल जाए, उनके कानों में आवाज आए कि किसका नाम आया है, किसका नाम नहीं आया है। सभी लोग अपने नाम को ध्यान से सुन लीजिए। जो लेटे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े होकर लेटे हैं, वो भी उठकर बैठ जाएं प्लीज। ध्यान से सुन लीजिए। फिर नाम नहीं सुना फिर बोलना मत, भैया मैं तो नहीं जुड़ी, फिर बोलना मत। ग्रुप में से रिमूव कर दिया, क्योंकि जिन लोगों की लिस्ट बनी है वो अलग जगह जाएंगे, अलग ग्रुप में जाएंगे, सिर्फ उनको लिंक मिलेगा, सबके पास नहीं आएगा। ये मत सोचना कि ग्रुप में जुड़े हो तो आपके पास ढपाक से लिंक आ जाएगा, टप करके जुड़ जाओगे, ऐसा मत समझना। ये मीटिंग इसलिए नहीं हो रही है, इसलिए लिस्ट नहीं बनाई गई है, कारण है इसका। सुने जा रहे हैं लोग। चलो नाम लीजिए रेणुका सिस्टर। जी जी, जय मसीह के पोस्टर जी, सभी को जय मसीह की। अभिषेक सरोज जी, पास्टर कमलेश यादव जी, कमल कांता जी, झरना टिर्की जी, देवानंद गेदम जी, पूजा सिंह जी, रवीना ली जी, आशीष जी, हरप्रीत कौर जी, अश्रिता देवी जी, प्रीति मसीह जी, झील पड्डे जी, पूजा सिंह जी, सूची सिस्टर जी, गीतू मसीह जी, निशा चेतना जी, निशा गौतम जी, निकिता ओनली निकिता जी, कनिका कुमारी सिस्टर जी, नीतेश प्रजापति ब्रदर जी, कमला रानी जी, रोशनी कुमारी सिस्टर जी, संगीता जी, सोनल गायकवाड़ जी, पास्टर कमल यादव जी, आराधना बगल जी, कनिक्षा मकवाना जी, गोपाल चंडेल जी, दुर्गेश्वरी नेताम सिस्टर जी, सारा सिस्टर जी। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने लिखे हैं, और जिन्होंने सिर्फ बोला है अब ये उनके नाम है। सचिन ब्रदर जी, डॉलीजा सिस्टर जी, राज सिस्टर जी, आरती यादव सिस्टर जी, दुर्गेश्वरी सिस्टर जी, गीतांजलि सिस्टर जी, वंश कुमार आईडी से, शिप्रा सिस्टर जी, रश्मि सिस्टर जी, शिल्पी गौतम सिस्टर जी। बस इतना। ठीक है, वेरी गुड जॉब। इन सभी का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया आपने, गॉड ब्लेस यू विद रिस्पेक्ट। आमीन। ब्रदर जय मसीह की, मेरा नाम नहीं आया, शिवानी। आपने लिखा था? यस। आप इनका नाम लिखिए एक बार। और मुझे एक बार बताएं कि कितने लोग हैं टोटल मिलाकर? एडमिट्स पकड़कर 43। 43। एडमिन ही नहीं आए भाई। भाई एडमिन का भी नाम लिख लेना, लेकिन एडमिन पकड़ कर उन्होंने बोला 43। ठीक है ना? ठीक है, मेरा भी नाम लिख लेना। परमेश्वर को धन्यवाद। और सुरेंद्र कौर, देखिए एक बार चेक करो आप, टोटल मिला के 44 हैं। कंफर्म है? जल्दी चेक कीजिए।
47 है, एक जगह वो लिस्ट बन गई है, दिखा रहा है। सुभाष स्मिता, सुभाष स्मिता का भी जोड़िए। मैं जब पूछ रहा हूँ तब कहाँ चले जाते हैं, मुझे ये बात का जवाब दीजिए आप लोग। देखो ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना। अब लिख कर बता रहे हैं, जब नाम नहीं आया तो तब बता दो, एक बार मुंह से बोल दो, एक बार पहली वाली लिस्ट में या जब दूसरी लिस्ट में, टाइम नहीं बता दो प्लीज। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से नाम लीजिए, दोबारा से नाम लीजिए सभी के, दो कम है। एक सेकेंड, मोनिका सिस्टर आप एक बार अनाउंस करें। जी अपोस्टल जी, जय मसीह की। एडमिन्स को छोड़ के, आप लोगों को छोड़ के, आरती यादव सिस्टर जी, अमन सिस्टर जी, अंशु, अब ब्रदर है कि सिस्टर पता नहीं, आराधना बघेल, आशा देवी सिस्टर जी, आश्रिता देवी सिस्टर जी, भूमिका शर्मा सिस्टर जी, देवानंद केदाम ब्रदर जी, दिनेश निशा सिस्टर जी, डॉली झा सिस्टर जी, दुर्गेश्वरी मारकोले सिस्टर जी, गोपाल चंदेल ब्रदर जी, हरप्रीत कौर सिस्टर जी, कमल नेगी सिस्टर है कि ब्रदर पता नहीं, कमला रानी सिस्टर जी, कनिष्का मकवाना सिस्टर जी, कुमकुम मसीह सिस्टर जी, नजमा खातून सिस्टर जी, नितेश प्रजापति ब्रदर जी, पास्टर कमलेश यादव ब्रदर जी, पास्टर कमलेश, पूजा सिंह सिस्टर जी, प्रीति मसीह, राजकुमार, सुनीता राज सिस्टर जी, रश्मि सरोज सिस्टर जी, रीता डी, रूवीना ली है, सचिन सालवे सिस्टर जी, संगीता रानी सिस्टर जी, सारा सिस्टर जी, शिल्पी कुमारी सिस्टर जी, सिप्रा फिलिप्स सिस्टर जी, शिवानी गुप्ता सिस्टर जी, शिवानी रानी सिस्टर जी, सोनल गायकवाड़ सिस्टर जी, सुभाष स्मिता सिस्टर जी, सुजी स्मिता बिस्वास सिस्टर जी, सुरेंद्र कौर, सुरेंद्र कौर ब्रदर हैं कि पता नहीं, वंश कुमार ब्रदर जी, विवेक कुमार ब्रदर जी, झील टेलर सिस्टर जी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत आशीष दे। रिस्पेक्टफुली सभी के नाम लेने के लिए। टोटल कितने लोग हुए? अगर इन लोगों को मिला के तो अभी 47 दिख रहे थे, अब 45 हो गए। उसके बाद में हम लोग को ऐड करके 45 दिखा रहे हैं। अब उसमें मतलब जो अब 3 एडमिन और आप और जी, पास्टर जी, तो 3 4 अच्छा 5 तो एक 5 काम लोग और करें, ऐड हो गए। सिर्फ इसमें सिर्फ एडमिन्स लोगों को जोड़ें और मुझे जोड़ें। 44। हाँ, तब भी 45 ही मतलब 45 ही हो रहे हैं, क्योंकि सैंकी गौतम से दो नंबर से आपका है ना, एक पास्टर जी का, एक शायद आपका है, हाँ तो जी, अगर कर देंगे तो भी 44 हो गया। अच्छा 44, ठीक है। तो रेणुका सिस्टर आपके पास कितनी है? हम सभी एडमिन्स को मिलाकर टोटल 45 होते हैं, बट अभी मोनिका सिस्टर जी ने कुछ नाम लिए, बट यहाँ पर जो नाम आए जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने अपना रियल नेम बताया होगा, और जो अभी सिस्टर जी ने नाम लिया वो आईडी से नाम लिया है। तो कुछ नाम है जैसे नजमा सिस्टर जी, मुझे पता है वो नजमा सिस्टर जी, और उन्होंने लिखा नहीं है, बट अगर ये जैसे मोनिका सिस्टर जी ने जो नाम लिए और जो मैंने लिए तो 45 से ज्यादा जा रहे। तो ऐसा हुआ है कि आईडी पे कुछ और जो टाइप किया है वो कुछ और आ रहा है, तो ऐसे दोनों को मिलाए तो ये 50 के आगे नाम जाएंगे, फिर ये ठीक है, गड़बड़ फिर हो एक रहा काम है आईडी करते और। हैं, आप दोनों ने लिख लिया है, आप दोनों एक दूसरे को अपनी फोटो शेयर कर देना। तो सॉल्यूशन के लिए उन लोगों को आप मैसेज पे क्लिक करके एक बड़ी लिस्ट बना लेना और उस लिस्ट को अपने पेपर पे लिख लेना, तीनों के पास वो सेम लिस्ट हो।
हमें मेन आईडी लिखना भी ज़रूरी है। जैसे मान लो विवेक कुमार है, विवेक कुमार नाम या अमन नाम है, अमन नाम से वर्षा सिस्टर जुड़ती हैं। तो इस तरीके से आपको नाम के साथ आईडी भी लिखनी है। ये ज़रूरी है ताकि हमें व्यक्ति का नाम भी क्लियर हो सके कि कौन जुड़ा हुआ है, लेडीज़ है या से जेंट्स है। और दूसरा आगे भी इसमें बहुत हेल्प होगी। ठीक है? तो अभी इन सब बातों के लिए चलो हम प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो किसी को कुछ कहना तो नहीं था इस चीज़ के बारे में? भैया इन बातों मुझे को लेकर कहना जो भी डिसीजन मेकिंग हुआ है। बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, मेरा आईडी दुर्गेश्वरी मारकोले लिखाया है भैया, लेकिन मैंने नाम लिखती हूँ। इसमें ना कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, रेणुका सिस्टर समझ गए होंगे, मोनिका सिस्टर आप भी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। और इन सभी बालकों को मुझे हम सभी को तेरे लहू में ढांपते, सील करते, छिपाते, कवर करते हैं खुदावन। आप दया करे, कृपा करे परमेश्वर। दया के धनी है, माफ करने वाले खुदा, आप ही के हाथों में सौंपते हैं। जो भी बातचीत हमारे मध्य में हुई है प्रभु, कोई भी बात ऐसी हमारे मुंह से निकले जो तेरी दृष्टि में बुरी थी, इन सभी को हम सभी को क्षमा कर दीजिए। तेरे लहू से हम सभी को धो के शुद्ध, पाक और साफ पवित्र कर दीजिए प्रभु। आपने हम सभी के लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा किया, हमारे सभी के दंड को दूर करने के लिए धन्यवाद। आप अपने खून का दाम देकर हम सभी को खरीदे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रार्थना के विषय बाइबल कोर्स से संबंधित थे, घर में, फैमिली, परिवार में, हेल्थ, वेल्थ, शरीर, प्राणात्मा को लेकर, अगुवाई कलीसिया को लेकर, सेवकाई को लेकर, डायरी, पेन, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, एटमोस्फेयर, दिनचर्या, डिसिप्लिन, घर में, फैमिली, परिवार, धन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना, सब चीजों से संबंधित जो भी एटमोस्फेयर है तेरे चरणों में रखते, तेरे लहू के बारे में कवर करते, तेरे हाथों में सौंपते, अपना कब्जा करे खुदावन। अपना हाथ बढ़ाए इन सबकी, हम सबकी हर एक हालात और परिस्थितियों पर। प्रभु ये बाइबल कोर्स का होना सभी के लिए आशीष और आपकी बड़ी महिमा का, छुटकारे, नजात और आज़ादी का, चंगाई का, आशीष का, भरपूरी का कारण बने। हम आपको थैंक्स करते हैं। आप दया करना, कृपा करना, कोई भी बुरी बात किसी के साथ ना घटे, हम सब कुशल से रहें प्रभु, ब्लेस होते जाएं, आशीषित हो, किसी को भी किसी बली वस्तु की घटी ना होने पाए, सभी को बचा के रखना। प्रार्थना करना आग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है? प्रार्थना करें अपने घर परिवार के लिए, सभी को बचा के रखना परमेश्वर, इलेक्ट्रिसिटी के झटकों से, स्पार्क से, और प्रभु फायर से बचा के रखना, सभी की संभाल करना, किसी एक की भी कोई गिनती ना घटे, सभी बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को, घर परिवार को, अगल बगल आस पड़ोस में सभी की संभाल करना, किसी एक की भी कोई गिनती ना घटे, शैतान के सारे काम नष्ट हो जाएं। एक्सीडेंटल केसेस से बचा के रखना, एक्सीडेंट से बचा के रखना, एक्सीडेंटल सिचुएशन से बचा के रखना, अपने बालकों को अपने पंखों की आड़ में लेना। खुदावन हम है तो सब तेरे लोग, अब दया करे, कृपा कर, जिसकी जैसी जरूरत अपनी महिमा के अनुसार सभी की सभी जरूरतों को पूरा करना। अगर कोई विरोध करता है तो उसको फेवर मिले परमेश्वर, तेरे बालक सही रीति से संगति कर सके, तेरे लोगों को फेवर मिले, फैमिली का, माता पिता का, पति पत्नी का, बच्चों का, घराने लोग, परिवार, दोस्तों, मित्रों का, और जो भी डिस्टर्ब करते थे उन लोगों को दूसरे भले काम में बिजी कर दे, लेकिन किसी एक की भी गिनती ना घटे, एक भी आत्मा नाश ना हो। आप दया करे, कृपा करे, जो भी सीखने सिखाने की बातें होती है अपनी आत्मा के द्वारा सिखा। हमें कुछ नहीं आता, सब कुछ आपसे, आपके द्वारा और आप ही के लिए है। जो आप चाहते हैं हमारे मध्य में होकर करें, सब बातें मिलकर सभी के लिए भलाई ही को उत्पन्न करे प्रभु, हम ऐसे आपसे विनती करते हैं। और अभी भी आप जिनको भी चाहते हैं आप उनको लेकर आए। हम नहीं जानते कि कौन गहराई से सीखना चाहता है, किसको आप आगे लेकर जाएंगे, किन मुट्ठी भर लोगों के लिए ये कोर्स किया जा रहा है, आप जानते हैं परमेश्वर। मुझे इसका आपसे प्रतिफल चाहिए और मैं देखना चाहता हूँ परमेश्वर कि तेरी ध्येय इनमें उन्नति पाए। मुझे बड़े कामों को दिखा खुदावन, इनके द्वारा बड़ी बड़ी ब्रांचेस खुले खुदावन, इनको एक अभिषेक के रूप में, तरोताजा अभिषेक के साथ, नए टटके तेल से इनका मस्सा करके इनको भेजना, अनुग्रह करना, सामर्थ प्रदान करना परमेश्वर, अगुवाई करना,
बल बुद्धि सामर्थ प्रदान करना, बुराई से बचाना, किसी परीक्षा में मत पढ़ने देना, टाइम पैसा एनर्जी इनका बिल्कुल भी वेस्ट ना, उनकी बुद्धि और समझ को खोलने के लिए, हम सभी की बुद्धि और समझ को खोलने के लिए धन्यवाद। जो आप हमें सिखाना चाहते हो वो हम सीखे, तेरी अगुवाई में तेरी इच्छा के अनुसार हम सीखे, जो आप चाहते हैं वो हम सीखे और सब कुछ आपके कंट्रोल में हो। अपने आप को अपने अंदर से खाली करते हैं, तेरे लहू से हमें अंदर से लेकर लाए कैरी कैरी में धो दीजिए, शुद्ध और पाक कर दीजिए, नया कर दीजिए, ताकि नई वर्ष में नया दातरस भरा जाए। हम आपको थैंक्स करते हैं। सभी की संभाल करना, किसी की यहाँ से कोई कंप्लेंट ना हो, किसी की लाइफ में कोई भी अटैक से हर एक अंधकार की शक्ति को दंडित करते गुड़कते बांध कर सदाकाल के लिए दिलों को तेरे कुंड में कैद करते और कभी वापस ना आए। सभी के पूरे छुटकारे की घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे पवित्र युद्ध के दूत आगे बढ़े, वो कब्जा करे और इनकी लाइफ में काम हो, इनके रास्ते खुलना शुरू हो, इनका टाइम टेबल सेट हो, इनका डिसिप्लिन सेट हो, इनको फेवर मिलना शुरू हो, इनकी प्रार्थनाओं में नए शब्द इनको मिले खुदावन, जिससे ये तुझसे मांगे और बड़े कामों को देखे, और इनकी हर एक प्रार्थना में हम में से किसी की नहीं, सिर्फ आपकी सिद्ध इच्छा पूरी, इसमें इन सबकी हम सबकी, हमारी फैमिली, घर परिवार, लोगों, दोस्तों, मित्रों, सभी की भलाई है। हम आपको थैंक्स करते हैं, अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सभी की सुधि लेना। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सभी लोग अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातों में आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के साथ सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सभी को आशीष दे। आप तैयार रहना सभी लोग सोमवार को, ठीक है? टाइम टेबल का भी सॉल्यूशन निकल गया है, जो लोग नहीं ले पा रहे थे उनका भी सॉल्यूशन निकल गया है, जो लोग लेट जुड़ रहे थे उनका भी सॉल्यूशन निकल गया है, जो लोग जुड़ सकते हैं उनका भी सॉल्यूशन निकल गया है, और जिनको किन किन बातों के लिए प्रेयर करनी है उन बातों का लिए सॉल्यूशन निकल गया है, ठीक है? और गोपाल चंडेल भाई कौन है? भाई जी आप सो रहे हैं, जग रहे हैं? गोपाल चंडेल, पता नहीं अब जिन जिन लोगों ने इन सब बातों को सुना है, सभी लोग इन पे सावधानी बरतना। तो अगर किसी का नाम रह रहा है, कोई व्यक्ति रह रहा है, हाँ जी गोपाल भाई जी, आपने सब बातों को स्मरण कर लिया, आपका नाम आया था? बताएं, जल्दी बताएं, लिख कर बताएं। ठीक है, वेरी गुड जॉब। और कौन रह गया? देवानंद कौन है? देवानंद वही सिस्टर है क्या तो प्रायता सिस्टर से रिलेटेड? क्या नाम है, नाम ध्यान से करके उनका, ये कोई नया है क्या? अच्छा, कोई भाई है? अच्छा, तो आपका नाम आया है? आवाज नहीं है, इनका नाम नहीं आया है। एक सेकंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पास्टर कमलेश यादव जी आपके साथ हैं? एक बार आप माइक चालू करके बताएंगे। एक सेकंड, अरे सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, आप बोलिए। हमारे साथ में एक शिवानी है और अंशु है, दो लोग हैं, और एक शीला है, तो उसका विदाउटी की आईडी से, विवेक की आईडी से जुड़ी होगी, वो 3 लोग जुड़े हैं हमारे साथ। अच्छा, तो उनके नाम आ गए हैं, क्लियर हो गया? ये अंशु नहीं आए शिवानी, हैं? अंशु तो है, लेकिन शिवानी वो सिस्टर बोल रही थी, उसमें सिस्टर तो नहीं लिखा है, शिवानी सिर्फ लिखा है। उसकी आईडी कल मैं मैसेज कर दूंगा जितने लोग मेरे हाँ नाम जी, हाँ जी, मेरे पास मैसेज करना, क्लियर करना। और प्लीज जिस ईमेल और किसी का नाम मैं नाम अपने नहीं आईडी आया है, आशा देवी, आप जग रहे हैं, आपको मालूम है आपका नाम आया है, ठीक है, इन्होंने थंब दिखा दिया। और कौन रह गया? सचिन सालवे का हो गया, राज सिस्टर का हो गया, दुर्गेश्वरी, अमन सिस्टर, हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम आया? आपने बोला है, हाथ खड़ा कर दिया, चलो इनका भी नाम लिखना है। अमन, अमन आईडी से है, वर्षा नाम है इनका। परमेश्वर ने आपको बहुत बुद्धि दी है। खुदावन का धन्यवाद। कनिष्का बकवाना, इन सिस्टर का नाम आ गया? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी सिस्टर्स का आ गया है जितना मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और एक सेकंड में देख लेता हूँ, एक बार फोन में भी चेक कर लेते हैं, कोई बचे ना बस।
भैया हम सभी लोगों से प्यार करते हैं। किसी का नाम रूबीना, रूबीना सिस्टर, इनका नाम लिखा किसी ने? आ गया, ठीक है, ये हाथ खड़ा करके बता रही हैं। और शिल्पी, शिल्पी बहन, शिल्पी सिस्टर, शिल्पी सिस्टर, हाँ जी, आ गया है। हाथ वाथ मुंह हिलाकर बता दीजिए, आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आया तो उनका लिख देना, शिल्पी, ठीक है। चलो जैसा भी होगा, जो भी, अगर अभी भी किसी की कोई डिसीजन मेकिंग है, किसी का कोई आंसर है, किसी को कुछ सवाल है, किसी को कुछ पूछताछ करनी है, तो मेरे पास पर्सनल मैसेज कर दें, ठीक है। लेटेस्ट लोगों को परेशान मत करना ज़्यादा, हम कोशिश करेंगे, हमारे पास आएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना भाई। और दूसरी बात क्या कहते हैं, अगर किसी को कुछ भी चेंज करना है इसमें, विवेक ब्रदर जी, विवेक, विवेक भाई कहाँ है? विवेक नहीं आया, किसका नहीं आया? विवेक भाई का नहीं आया। विवेक भाई कहाँ है? विवेक कुमार, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे मीटिंग में। विवेक, पता नहीं चला। सुरेंदर, सुरेंदर संगीता, हाँ मीटिंग में है, मीटिंग में। सुरेंदर भाई कहाँ गए? अगर जग रहे हैं, अगर सुना है, अगर एग्री हैं तो मुझे बताएं। इनका नाम आया था, एडमिन्स लोगों को बताओ, ठीक है, फिर क्लियर हो गया, आगे बढ़ते। तो अगर किसी का कोई भी चेंज करना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग है, तो प्लीज वो सीधा एडमिन्स लोगों को एक बार बता देना कि क्या कहते हैं, मेरा नाम जोड़ दो या मेरा नाम हटा दो, इस चीज के विषय में उनको मैसेज डाल देना, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू सो मच, खुदा सभी को ब्लेस करे, बरकत दे। और अभी भी जो कोई भी करना चाहता है भूख और प्यास के साथ इस अवसर को बहुमूल्य जानना, ठीक है, तो आप वो हमें बता सकते हैं। और अब आपका टाइम है, अब आप हमारे लिए प्रार्थना कर दे, एक मन एक आत्मा पे 4 से 5 मिनट लेके अपने माइक को चालू करके मुंह खोले, दिल खोले, घोषणा और भविष्यवाणी करें सही शब्दों में। प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस किताब को परमेश्वर ने मैं अनुग्रह दिया कि ये किताब लिखी जाए परमेश्वर की बहुत बड़ी दया से। और इस किताब की जो डिटेल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएंगी अभी। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप इस किताब को ले सकते हैं, और किसी को कोई फोर्स, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और इस किताब के द्वारा परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अद्भुत गवाहियाँ बनाई हैं। इस किताब के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत अद्भुत तरीके के इसमें कुछ अनुभव हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसी गवाहियाँ हैं, महिमामय बातें हैं परमेश्वर की दया से। और जो बिब्लिकल घोषणा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ दे रखी है, बिब्लिकल उदाहरण दे रखे हैं। और जब भी आप इस किताब को पढ़ोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से मैच होंगी। इसके 2 वर्जन हैं, एक तो है हिंदी का और एक है इंग्लिश का। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आपको इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ मिलेगी। और क्या कहते हैं, अगर आप इसको डिलीवरी कराना चाहते हो, डिलीवरी चार्जेस वो होगा, जो भी आपका होगा वो अलग होगा, बाय पोस्ट के द्वारा, है ना, 30, 50, 80, 90 जो भी वटेवर जो भी होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ है। और इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है, आपको ये किताब 2 वर्जन में मिल जाएगी, एक हिंदी में और दूसरे इंग्लिश में। और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर परमेश्वर की दया से। मैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर की बहुत अद्भुत दया और कृपा से ना ये किताब तैयार की गई है। इस पुस्तक में बहुत सारी महत्वपूर्ण, बहुत गहरी गहरी बातें हैं और जीवन को बदलने वाली बातें हैं। और इसमें ऐसे अद्भुत उदाहरण और अनुभव भी इसमें साझा किए गए हैं। जब कभी भी आप इस किताब को पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर आपको महसूस कराएगा कि देखो, इसमें कितनी सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपकी ज़िंदगी, हालात और परिस्थितियों से, संघर्षों से, जीवन की चुनौतियों से मेल खाती हैं।
ये किताब आपको शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक सब प्रकार के क्षेत्र में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी और सब प्रकार के श्राप, पाप, बंधन और गरीबी, कर्ज और विभिन्न प्रकार के संघर्षों से छुटकारे के लिए बाइबल से आधारित इसमें घोषणाएं भी बहुत अद्भुत तरीके से दे रखी हैं, जिसके द्वारा आपको आसानी होगी कि आप जब घोषणाएं करेंगे आपको पता चलेगा किस शब्द से, किस वर्ड के द्वारा, किस तरीके से, कैसे क्या घोषणाएं करनी है और आपको समझ में आएगा घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, घोषणाएं पूरी होती है तो कैसे होती है, कौन सी करेक्शन की जरूरत है, कौन सी कमियां हमारी लाइफ में थी, किन वजह से घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम क्यों नहीं कर पाता। इसमें गलतियां नजर आएंगी, करेक्शंस की बातें समझ में आएंगी, बिब्लिकल हमें उदाहरण दिखाई देंगे, बहुत भयानक उदाहरण भी दिखाई देंगे जिसमें लोगों ने जब सही रीति से अपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और जिन लोगों ने सही रीति से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें अच्छे अनुभव भी दिखाई देंगे। हालेलुया, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आशीष, बरकत, उन्नति, तरक्की, सेवकाई और परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अद्भुत शक्तिशाली घोषणा है। छुटकारे, नजात और आज़ादी, भरपूरी, परिपूर्णता के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत से एरिया में बढ़ने के लिए, चाहे फैमिली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे घर परिवार, फैमिली, पति पत्नी, बच्चे, लाइफ के किसी भी एरिया के लिए बहुत सारी बातों के विषय में, बहुत सारे छुटकारों को लेकर इसमें घोषणाएं दे रखी हैं कि आपको किस किस तकलीफ के लिए, किस किस अटैक के लिए, किस किस प्रॉब्लम के लिए, किस किस समस्या के लिए क्या क्या घोषणाएं करनी है। आप समझ पाओगे इस पुस्तक के द्वारा। और प्रभु की दया से इस पुस्तक में दिए गए बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन के साथ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। उसमें कुछ अनुभव भी आपके सामने ऐसे होंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, जो आपको करेक्ट भी करेंगे, जो आपको सही डिसिप्लिन में भी लेकर आएंगे और परमेश्वर आपकी महिमामय तरीके से गवाहियों तथा परमेश्वर के अद्भुत तरीके से कार्यों का आप अपनी लाइफ में अनुभव करोगे और ये आपकी बहुत सहायता करेगी पर आपको आत्मा में, वचनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में और बहुत सारे एरिया में बढ़ने के लिए। करेक्शंस भी आप लोगों की लाइफ में अद्भुत तरीके से आएगा। समझ पा रहे हो? मैं विश्वास करता प्रभु आप लोगों की लाइफ में काम करेगा। और इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि विश्वासी इन बातों को जानकर रहना, कमजोर ना रहे, बल्कि प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर होना सीखे, अपने युद्धों को लड़ना सीखे, अपने अधिकार, सामर्थ्य और अभिषेक को पहचाने, अपनी जुबान को सही रीति से काम में लाए ताकि अपने जीवन में अच्छे दिन देखे और दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। ये किताब प्रभु हर एक व्यक्ति को जो भी अगर पढ़ना चाहता है, आत्मिक युद्ध को पहचानने में मदद करेगी, विश्वास में दृढ़ रहने में मदद करेगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने युद्धों को आप प्रभावी ढंग से लड़ भी सकोगे, मार्गदर्शन भी होगा और आप जय भी प्राप्त करोगे। आपको तरीका पता चलेगा, क्योंकि कलाम भी कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, लेकिन जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो ये बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं और आप अपने युद्धों को सही रीति से लड़ पाओगे और आप जय भी पाओगे। इससे कि मतलब वो सभी प्रकार की परिस्थितियां जो शिकार बनने की बजाय प्रभु में आपको, जिसमें आप हार रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, इस किताब के द्वारा परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों में शैतान का शिकार बनने की बजाय ना आपको परमेश्वर जय दिला देगा उन हर एक परिस्थिति में और शैतान आपके पैरों तले कुचला जाएगा। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो, सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आपने इस वीडियो को देखा। यदि आप चाहें इस किताब को लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर या फिर आप जो नीचे देखो हेडलाइन जा रही है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड करिएगा प्लीज़। अगर आपको डिटेल चाहिए हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ़ोन नंबर डिटेल मिल जाएंगी, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपको कितनी किताब चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए, आपका सही हमें पूरा प्रॉपर एड्रेस सेंड कीजिए ताकि हम इजीली आपको सेंड कर सकें। यदि आपने आशीष पाई है तो आप आशीष पाके आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष, आप सभी को जय मसीह की। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।